कुछ और क्वेश्चंस के साथ थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं जेडब्ल्यू एडवांस में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं आपके मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी मोनोटोनिसिटी चैप्टर से। कैलकुलस का ये चैप्टर, इससे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर चुके हैं, इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर अलजेब्रा और फिर आखिर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ कहानी हमारी कंक्लूड होगी। इसमें एक और ज़रूरी और विशेष इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट पर क्लिक करना होगा। आज अगर बात करें तो पहला सवाल आपके सामने जो अनफोल्ड होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंसाइटफुल। आप पहले तो लेयर बाय लेयर चलना और किसी भी स्टेप को देखकर डरना या घबराना मत। ये कब का सवाल है भाई? कुछ हाल ही के पिछले कुछ 4-5 साल पहले 2018 में पूछा गया एक सवाल और एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसे ध्यान से देखकर क्रैक कर लेना तो मेरा यकीन करिए सारी कहानी खत्म हो जाएगी और यहीं से कहानी शुरू होगी। पहले सबसे ज़रूरी काम, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से समझो कि एग्जैक्टली बात निकल कर क्या आ रही है। देखो, f जो है वो 0 से पाई से r में डिफाइंड है, तो उसने क्या किया, कुछ तो कारण रहा होगा 0 से पाई ओपन ब्रैकेट रखने का, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है पर रखा, ठीक है। तो ये रहा डोमेन, ये को डोमेन, वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। आई होप जब भी अब आप ये टर्म पढ़ते हो ट्वाइस डिफरेंशिएबल तो आपको कुछ बातें स्ट्राइक करती हैं, है ना। सच दैट आपका ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, मतलब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है सर, पर ये बता रहा है वो कि f ऑफ x को sin t से आप मल्टीप्लाई करिए और f ऑफ t को sin x से मल्टीप्लाई करके अगर आप उसे t माइनस x से डिवाइड करें और इस एक्सप्रेशन पर t को x की तरफ अप्रोच करवाएं अगर आप, तो आप उसे साइन स्क्वायर एक्स बनता हुआ पाएंगे। अब क्या है, क्यों कहानी है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर इसका क्या मतलब है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो मैं समझ लूँगा। फॉर ऑल x 0 to पाई, ये बात समझ आई। चलो यहाँ से देखना, मुझे एक और बात कही गई, f ऑफ पाई बाय 6 जो है वो आपका माइनस पाई बाय 12 है। आई रिपीट, f ऑफ पाई बाय 6 जो है आपका वो माइनस पाई बाय 12 है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर आपके ट्रू हैं। ये कुछ डेटा है जो हम काम में लेंगे, पर मैं सारी बातें छोड़ इस पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जब भी लिमिट का एक्सप्रेशन देना तो सबसे पहले सारी बातें एक तरफ छोड़कर सब्स्टिट्यूशन ट्राई किया करो, उससे आपको ना कुछ स्ट्राइक करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा, लेकिन आप ऐसा पाएंगे अक्सर, मतलब ऑलमोस्ट हमेशा, हमेशा नहीं पर अक्सर, है ना, आप 0 बाय 0 या शायद इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पर पहुंच जाएं। और अगर उस पर पहुंच जाएं तो मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि क्या हिदायत आपको दी जाती है इस सिनेरियो में जब आप 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को फेस कर रहे हो। आप हिंट समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बड़े गौर से सुनिएगा, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो। आपको एक्सप्रेशन क्या दिया गया है वो पढ़ो पहले तो। सर एक्सप्रेशन है t अप्रोचेस x, है ना, आपका जो t है वो x को अप्रोच कर रहा है, और क्या है fx sin t, है ना, ये है fx इंटू कितना sin t माइनस ft इंटू साइन x, ये कितना है भाई, ये है आपका ft इंटू साइन x डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स कितना, डिवाइडेड बाय आपका t माइनस x। दैट्स ब्रिलियंट। इसके राइट हैंड साइड पर जो भी दिया गया है वो हम समझेंगे, पर मैं इसे सॉल्व करने की आपसे थोड़ी हिदायत या एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। x से रिप्लेस किया अगर t को तो fx sin x, तो fx sin x में से fx sin x अगर सब्ट्रैक्ट किया तो 0, और ये क्या x माइनस x 0, यानी मुझे 0 बाय 0 फॉर्म दिखा। और जब आपको 0 बाय 0 फॉर्म दिखता है तब आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, यानी कि न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग। ये क्या बातें मैं कर रहा हूँ, मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ आप लॉपिटल रूल लगाते हैं, भूले तो नहीं हो। सर एक कंफ्यूजन है यहाँ पर, जब आप लॉपिटल रूल लगाओगे तो आप किसे वेरिएबल मानोगे, आप t को वेरिएबल मानोगे या x को वेरिएबल मानोगे? एक छोटा सा स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो। यहाँ पर वैल्यू फाइनली आ रही है साइन स्क्वायर एक्स, शैल आई नॉट कंसिडर t एज दी वेरिएबल? आप समझ रहे, t एक वेरिएबल है क्योंकि इसे कोई वैल्यू तक अप्रोच करवाया जा रहा है, तो ये वो वेरिएबल है। अगर आप मेरा कॉमन सेंस पर बेस्ड स्टेटमेंट समझ पा रहे हो तो इस एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर को भी अलग से और डिनोमिनेटर को भी अलग से मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। डू यू ऑल गेट दैट? नाउ व्हाट आई अचीव बाय डूइंग दैट, fx आपका कांस्टेंट होगा। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, यहाँ पर यही बात घुमा कर दी गई है। हम लाइफ में यूजुअली उल्टा करते थे, x t को अप्रोच करता था, मैं fx का डिफरेंशिएशन करता था, पर यहाँ कहानी पूरी बदल दी गई है, t x को अप्रोच कर रहा है तो वेरिएबल t है। आई होप आप समझ पा रहे हो।
तो एफ एक्स एक कांस्टेंट टर्म होगी, साइन टी आपका डिफरेंशिएट होगा, तो वो कितना हो जाएगा कॉस टी। तो यहाँ तो आपको क्या मिलेगा एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस टी, कोई परेशानी, माइनस एफ टी का डेरिवेटिव एफ डैश टी, तो ये कितना आ जाएगा, ये होगा आपका एफ डैश टी, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा साइन एक्स एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? डिनोमिनेटर में नोटिस करना, डिनोमिनेटर में अगर देखा तो t का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया 1, है ना। तो 1 में शायद डिनोमिनेटर में ना लिखूं तो चलेगा। और ऑफ कोर्स आपका जो लिमिट है वो कैसे, t जो अप्रोच कर रहा है वो किसे अप्रोच कर रहा है, x को। t जो x को अप्रोच कर रहा है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे क्या दी गई है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे बताई गई है कितनी, मुझे बताई गई है साइन स्क्वायर x। अब क्या, अब मेरा कहना है एक बार और ट्राई कर लेते हैं। क्या ट्राई कर लेते हैं सर, सब्सटीट्यूशन ट्राई करके देखते हैं क्या बात बन रही है, ताकि मैं चीज़ें समझ पाऊँ। देखो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन सुनना ध्यान से, एफ ऑफ एक्स कॉस टी, ध्यान से नोटिस करना प्लीज, एफ डैश टी और साइन एक्स, कॉस टी ही आएगा, बिल्कुल कॉस टी आएगा। आई रिपीट, एफ ऑफ एक्स कॉस टी और फिर एफ डैश टी साइन एक्स। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले, अच्छा बाय द वे टी को एक्स से रिप्लेस कर ही देते, सब्सटीट्यूशन लाकर ही आगे कहानी बढ़ाते हैं, है ना। तो अगर मैंने टी को एक्स से रिप्लेस किया तो एफ एक्स कॉस एक्स, एफ डैश एक्स साइन एक्स, तो जो ओवरऑल एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, सुनना, एफ एक्स कॉस एक्स, क्योंकि कॉस टी को क्या बना देंगे कॉस एक्स, और क्या एफ डैश एक्स साइन एक्स, तो यहाँ क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर मिलेगा एफ डैश एक्स और साइन एक्स। जो राइट हैंड साइड पर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था ना, उसको मैं मान लेता हूँ 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और 1 को वहीं छोड़ देता हूँ और साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ ले आता हूँ। सर क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा कहना है थोड़ा पेशेंस के साथ कुछ देखो, आपको अगर कुछ स्ट्राइक करे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको कुछ तो समझ आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखो, एक फंक्शन है और एक और फंक्शन है, यहाँ भी कुछ तो है अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो, और यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है। अगर आप एक बहुत कॉमन सेंस पर बेस्ड बात देख पा रहे हो, अगर आपको नहीं स्ट्राइक करा है तो एक और हिंट देता हूँ, न्यूमरेटर में से ना आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लो। ऐसा क्यों कह रहे हो सर, मान लो लिया तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आया, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया, है ना। ये नेगेटिव साइन अगर कॉमन लिया तो नेगेटिव साइन यहाँ पुश हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब समझो, सोच कर देखना, अगर मेरे पास एक फंक्शन होता, मुझे दिख रहा है, मैं आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर एक फंक्शन होता एफ ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स, जिसे मैं कह लेता हूँ जी ऑफ एक्स, है ना। अगर एक फंक्शन होता एफ ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स, तो क्या मुझे आप इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हो? मैं जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जरा देखो थोड़ी देर के लिए, अगर मैं आपसे जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पूछूं, है ना, तो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता? आप कहते कि सर जी डैश एक्स जो है आपका वो होता डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कितना, साइन स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर एज इट इज। क्या कुछ आपको समझ आ रहा है? देखो साइन स्क्वायर एक्स एफ डैश एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स एन एफ एक्स, ये जो वैल्यू आ रही है ये फिक्स्ड है, कितनी, -1। आई रिपीट, जी डैश एक्स जो मुझे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, -1। आप समझ पा रहे हो? मैं कुछ हिंट देना चाह रहा हूं कि एफ एक्स अपॉन साइन एक्स, अगर आपको कुछ क्लिक किया तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी बात अभी हुई है, अगर आप सुन रहे हो तो। हमने क्या पता किया, एक फंक्शन था एफ एक्स अपॉन कितना, साइन एक्स, जिसे हमने क्या माना, जिसे हमने माना जी एक्स, और मैंने अपनी थोड़ी मेहनत से, थोड़ी मशक्क़त से जो डेटा मुझे क्वेश्चन में दिया गया उसे थोड़ा रीस्ट्रक्चर, रीराइट करके और कैलकुलस के कंसेप्ट्स अप्लाई करके क्रैक किया कि जो जी डैश एक्स निकल कर आया है, जो जी डैश एक्स निकल कर आया है वो -1 है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? तो जी डैश एक्स को लेकर मेरा कंक्लूजन यही है कि ये कितना आ रहा है, -1। पहले तो सारी बातें छोड़, ये जो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने निकाला है, ये बात आपको समझ आ रही है? अगर आपको ये पता चल रहा है कि आपका जी एक्स जो है वो एफ एक्स अपॉन साइन एक्स है, तो थोड़ी बहुत मेहनत करके क्या मैं कुछ चीज़ें और क्रैक कर सकता हूँ? जैसे सुनने और समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेट क्यों करना है सर? ताकि मैं ना एफ ऑफ एक्स को थोड़ा रीराइट कर पाऊँ। वैसे इंटीग्रेट ना भी करोगे तो चलेगा, मैं थोड़ा बस एफ ऑफ एक्स को समझना चाह रहा हूँ कि जब जी डैश एक्स आपकी जो वैल्यू है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि कितनी है, -1। आप सुन रहे हो? जैसे ऐसे समझो, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, घबराना मत। जी डैश एक्स का मतलब क्या है? मतलब जी एक्स का डेरिवेटिव। जी एक्स का डेरिवेटिव मतलब क्या? मतलब डी डी एक्स। ऐसे सुनना, आपको चीज़ें क्लिक होंगी। डी डी एक्स ऑफ कितना, डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स। जो मैं इंटीग्रेट करने को कह रहा हूँ ना, वो ये बात करने को कह रहा हूँ।
मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे क्या पता चल रहा है, सुनो। मुझे ये पता चल रहा है सर gx आपका fx अपॉन साइन एक्स है और fx अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव -1 है, कांस्टेंट है, बढ़िया। अब क्या, अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ अगर यहाँ डेरिवेटिव है पिक्चर में तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, है ना। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो यहाँ अगर डेरिवेटिव को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ओवरऑल वो पार्ट हट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा f ऑफ x अपॉन साइन एक्स। सुन रहे हैं आप लोग। लेकिन अगर आपने राइट हैंड साइड पर इंटीग्रेट किया तो आप कैसे इंटीग्रेट कर रहे हो, आप -1 को इंटीग्रेट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मैं कह सकता हूँ f ऑफ x अपॉन साइन एक्स, -1 का इंटीग्रेशन कितना, -x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये मुझे कुछ मिलेगा। आपने सुना जो मैंने कहा, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये मुझे f ऑफ x अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू -x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जैसा मुझे कुछ मिल रहा होगा। आपको नज़र आ रहा है मैं कोशिश करके थोड़ा बहुत f ऑफ x तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ओवरऑल आप देख पाओ। और एक और आइडिया है, अभी अगर आपने ध्यान से नोटिस किया, इससे अगर मैंने फिगर आउट कर लिया, इस एक्सप्रेशन को, इस क्लू को अगर मैंने यूज़ कर लिया तो शायद मैं c को भी क्रैक कर पाऊँ। तो देखो मुझे क्या पता है सर, f ऑफ π/6 माइनस π/12 होता है। आप क्या कहना चाह रहे हो सर, f ऑफ π/6, यानी अगर आप x की जगह π/6 रखें तो जो आपका f ऑफ π/6 होता है वो कितना होता है, वो -π/12 होता है। ठीक है सर, अच्छी बात है, मैं इस डेटा को भी यूज़ करता हूँ। तो ज़रा देखिएगा, f ऑफ π/6 तो न्यूमरेटर में आया -π/12, ठीक है। न्यूमरेटर में कितना मिल रहा है भाई, -π/12। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर को गौर से देखिए, साइन x यानी साइन π/6, साइन π/6 यानी 1/2। आई होप आप मेरी बात से सहमत हो। साइन 30, राइट, साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो डिनोमिनेटर में कितना मिल रहा है, 1/2 इज इक्वल टू, आप यहाँ पर क्या रख रहे हो सर, आप रख रहे हो -x, x यानी कितना, -π/6, -π/6 प्लस c, कुछ ऐसा ओवरऑल रिजल्ट निकल कर आ रहा है ना। अब आप गौर से देखो, अगर 1/2 को ऊपर शिफ्ट किया तो -π/6, -π/6 से -π/6 कैंसिल, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो जब कुछ ऐसा दिया रहता है ना, तो यही आपसे निकलवाने में इंटरेस्टेड रहता है कि आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्रैक कर पाए। तो c की वैल्यू जो मुझे पता चली है 0, तो क्या मैं फंक्शन लिख सकता हूँ। आपका फंक्शन जो सर फाइनली आ रहा है ना, वो आ रहा है f ऑफ x अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कितना, ये था आपका -x प्लस c, लेकिन c क्या हो चुका है, c हो चुका है 0, तो आपको मिल रहा है f ऑफ x अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू -x। यानी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो f ऑफ x कितना आ रहा है, वो आ रहा है -x टाइम्स साइन एक्स। सर अगर f ऑफ x पकड़ में आ गया ना, तो शायद मैं जीवन की अपनी सारी समस्याएं एक एक करके दूर कर सकता हूँ, अगर आप खुद सोचने और समझने की कोशिश करो तो ट्राई कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। पहले f ऑफ π/4 कुछ वो कह रहा है, तो ठीक है, हम पहले क्या निकालते हैं, f ऑफ π/4। अगर मैंने निकालना चाहा f ऑफ π/4, तो f ऑफ x अगर कितना है भाई, x टाइम्स साइन एक्स, सही लिख रहा हूँ ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं -x तो नहीं था ना, यही बात है ना, हम इसे सिली एरर्स कर देते हैं और सारी गड़बड़ कर देते हैं। वहाँ पर आपका -x था, तो ये कितना होगा भाई, ये -x होगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, f ऑफ x जो होगा वो होगा आपका -x साइन एक्स। कोई कन्फ्यूजन। अब अगर मैंने निकालना चाहा, क्या पूछ रहा है वो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में आपसे बात हो रही है f ऑफ π/4 पर, है ना। किस पर बात हो रही है, f ऑफ π/4 पर। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये निकाला जाए तो ये हो जाएगा -π/4 और साइन π/4 यानी साइन 45 यानी कितना, 1/√2। तो ये आ तो रहा है लेकिन -π/4√2 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, -π/4√2। अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता ना तो मेरा ऑप्शन ए सही होता। तो शैलाई से सर ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो जा रहा है और इसे तो आप रिजेक्ट करके ही आगे बढ़िए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ऑप्शन बी पर आते हैं। ऑप्शन बी को देखो, f ऑफ x इज लेस देन x टू द पावर 4/6 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि अगर आप दो फंक्शंस में कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो भी आप ये मोनोटोनिसिटी या मैक्सिमा मिनिमा या फिर अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मौजूद एक कंसेप्ट को यूज़ करते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। f ऑफ x तो मुझे पता है, बिल्कुल पता है सर। मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ, मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ g ऑफ x, जो कि कुछ ऐसा है। पहले तो उसमें क्या है, f ऑफ x मौजूद है। f ऑफ x यानी क्या मौजूद है, -x साइन x मौजूद है। गौर से सुनना, एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको पता चलेगी। उसमें एक तो -x साइन x मौजूद है और उसमें एक ये वाला पार्ट मौजूद है और ऑफ कोर्स इसका नेगेटिव। मतलब मैंने f ऑफ x -x टू द पावर 4/6 प्लस एक्स स्क्वायर को एक फंक्शन माना और फिर मैं कुछ कंक्लूड करूँगा
और अगर वो कंक्लूजन सही निकला तो इस रिजल्ट तक शायद मैं आ पाऊंगा। आई होप आपको हिंट समझ आ रही है जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो एक्स टू द पावर 4/6 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो मैंने इसे ऐसा लिखा माइनस एक्स टू द पावर 4/6 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब यहाँ से मैं जी डैश एक्स निकालता हूँ। तो जी डैश एक्स कितना होगा सर? जी डैश एक्स अगर आप निकालें तो आई होप आपको दिख रहा है जी डैश एक्स कहाँ जा रहा है ना। प्रोडक्ट रूल लगाया तो माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स। यहाँ पर यूज़ किया तो -4/6 यानी 2/3, तो -2/3 एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। आई होप ये बात आपको नज़र आ रही है। अब मैं इस पॉइंट पर आकर चीज़ें समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं ये बता सकता हूँ कि f ऑफ x यानी जो हमने f ऑफ x और इस एक्सप्रेशन से जो फंक्शन बनाया है g ऑफ x, वो एक कैसा फंक्शन है? क्या वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है? क्या वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है? अगर मैंने ये क्रैक कर लिया तो शायद मैं काफ़ी कुछ बोल पाऊंगा। देखो, उसने जब कहा था कि ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट करने में तो कोई बुराई नहीं है, करते चलो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो आपके नॉर्मल से डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये तो नॉर्मल से पॉलिनॉमियल्स हैं जो कोई समस्या आपके लिए खड़ी नहीं करेंगे, और ये डिफरेंशिएट होता चला जा रहा है, डिफरेंशिएबल है क्योंकि वो। अब यहाँ से अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने अगर चला, मैं क्या निकालने में इंटरेस्टेड हूँ भाई? मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मुझे जो दिख रहा है वो ये कि सर एक तो ना x की वैल्यू 0 आपका एक क्रिटिकल पॉइंट हो सकती है। आप समझो 0 0 0 0, बस दिखा मुझे बस ऐसे ही नज़र आया क्योंकि मुझे साइन 0 0 लगा और इन सब में एक एक x दिख रहा है। तो मेरा ये बस कहना है कि एक वैल्यू तो 0 मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। तो मैंने अभी ज़्यादा नहीं निकाले पर 0 मुझे पता चल रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट होगा, है ना। मैं कोशिश करता हूँ g डबल डैश एक्स निकालने की, सुनना ध्यान से। अच्छा, 0 पर जी एक्स कितना होगा? 0 0 0, कुछ समझ आ रहा है मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ? तो मैं कह रहा हूँ जी डबल डैश एक्स कितना होगा, ये बताओ सर। जी डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना? कॉस एक्स, हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, बढ़िया, माइनस एक्स कॉस एक्स। तो फिर आपने चेन रूल लगाया तो ये हो जाएगा कितना? माइनस कितना भाई? कॉस एक्स, कोई परेशानी तो नहीं है। फिर क्या आप लगाओगे? नेगेटिव, और फिर क्या? एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स। और सुनिएगा ध्यान से, 3 विल कम टू द फ्रंट, 3 से 3 कैंसिल, तो ये बचेगा -2x स्क्वायर, और क्या यहाँ पर ये बचेगा आपका +2। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है जो भी किया उसको लेकर? अब अगर मैंने g डबल डैश 0 निकालना चाहा तो देखो 0 0 0 0, तो देखो ये गया 0 और ये हटा 0, फिर क्या? -1 -1 यानी कितना हो गया? -2, और ये +2, -2 +2 कितना हो रहा है? आपका 0 हो रहा है। तो मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि जो 0 है ना उस पर आपका मतलब मैक्सिमा और मिनिमा शायद नहीं आ पाएगा क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मेरा ये कंक्लूजन इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर मैंने जी डबल डैश 0 भी निकाला, क्योंकि मुझे जी डैश एक्स में ज़्यादा नहीं पता सर, लेकिन 0 पर ना मुझे ये पता चल रहा था कि आपका पॉइंट जो है वो मैक्सिमा या मिनिमा अटेन कर सकता था क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट दे रहा था। आप देख पा रहे हो हमने जो फंक्शन माना वो कैसे माना? आपका फंक्शन एक तो एक्स साइन एक्स हमने यहाँ से ले लिया, कौन सा? माइनस एक्स साइन एक्स, और आपका ये फंक्शन जो हमने उठाकर इधर लाए थे कितना हो गया था भाई? -x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। फिर हमने क्या किया? हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, तो जी डैश एक्स कितना आया? जी डैश एक्स के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कितना? माइनस साइन एक्स, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1। फिर क्या? एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना? कॉस एक्स, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। फिर ये कितना आ रहा था? 4x³/6, तो वो कितना हो जाएगा? x/6 कितना? 2/3, ये बिल्कुल सॉर्टेड, और ये 2x। तो बस मुझे कॉमन सेंस से लगा कि सर यहाँ पर अगर आप 0 रखते हो तो 0 आपका एक क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है क्योंकि उस पर आपका g डैश एक्स 0 हो रहा है ना, मतलब x की वैल्यू 0 पर मुझे ये पता चला था कि g डैश एक्स क्या हो रहा था? g डैश एक्स 0 हो रहा था। तो मैंने एक और छोटा सा काम किया, मैंने सर g डबल डैश एक्स निकाला, है ना, तो माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव, देखो बेवकूफ़ी कर गए ना हम, नहीं सही किया है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, है ना। यहाँ पर अगर चेन रूल लगाया तो ये कितना आ रहा है सर? यहाँ पर -x cos x, है ना, तो नेगेटिव साइन तो है ही अपना, x का डेरिवेटिव 1 cos x एज इट इज़। फिर क्या किया? फिर आपने नेगेटिव साइन आना है यहाँ पर, उसके बाद x एज इट इज़, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो हो जाएगा प्लस x साइन x। ऑफ कोर्स यहाँ पे जब आप 3 को फ्रंट में लाते हैं तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये बचेगा -2x स्क्वायर और ये +2। और फिर हमने क्या निकालने की कोशिश की? फिर अब हमने निकाला अपना g डबल डैश 0। जब ये निकाला तो cos 0 1 cos 0 1, -1 -1 -2,
0 0 और +2, तो -2 +2 मुझे कितना मिल रहा है, -2 +2 भी मुझे दे रहा है 0, यानी G डैश या G डबल डैश 0 भी मुझे 0 मिल रहा है। एक काम और कर लेते हैं सर, G ट्रिपल डैश x भी निकाल लेते हैं। सर ऐसे तो आप निकालते ही चले जाओगे, मेरा कहना है एक सेकंड के लिए थोड़े पेशेंस के साथ देखो, मुझे कुछ चमक रहा है, आपको भी चमकेगा। क्या, सुनो पहले तो ये देखो, ये क्या लिखा है, ये -2 cos x लिखा है। आई होप यू आर ओके विद दैट। कितना लिखा है, -2 टाइम्स cos x प्लस दिस, है ना। G ट्रिपल डैश एक्स कितना होगा, यही निकाल लेता हूँ। आई होप यू आर ओके विद दैट। जब G ट्रिपल डैश एक्स निकालना चाहा तो G ट्रिपल डैश एक्स, देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा +2 टाइम्स साइन एक्स। अब क्या, फिर से वही बात, कुछ याद आया, कुछ कहने की जरूरत शायद नहीं है। x साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना भाई, साइन एक्स, और फिर कितना x एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। अब क्या, 2x स्क्वायर कितना दे देगा आपको -4x, कोई दिक्कत, और 2 का डेरिवेटिव 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं, चलो एक और बात बताओ, हमें तो ये पता चला था कि G डबल डैश 0 तो 0 था, लेकिन क्या आप मेरी हेल्प करोगे, G ट्रिपल डैश 0 निकालने में कोशिश करते हैं। 0 0 0 और ये भी 0, आपको नजर आ रहा है, कुछ गलत तो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो ध्यान से, हमारे पास क्या प्रॉब्लम थी सर, प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, अगर आपने देखा तो -2 cos x का डेरिवेटिव कितना, +2 sin x, x sin x का डेरिवेटिव ये आपका बिल्कुल sin x, और ये कितना आ जाएगा, x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x, बिल्कुल सही बात है, और कितना -4x, बिल्कुल सही बात है, और +2, और फिर से 0 रखा, तो फिर से समस्या ये आ रही है सर, 0 0 0 0, तो G ट्रिपल डैश 0 भी कितना आ रहा है, 0। मतलब इससे मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट से कंक्लूजन तक तो आ पा रहा हूँ कि सर जब G के आप ये एक्सप्रेशन निकालते चले जा रहे हो, तो G जो आपका निकल कर आया फाइनली, ये 0 ही आ रहा है। डू यू ऑल एग्री विद दैट? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं है। मेरी बस इतनी हेल्प करो, क्या आप मुझे G ट्रिपल डैश एक्स इसके नेबरहुड में बता सकते हो एग्जैक्टली कैसे बिहेव करेगा? जरा इसे ऐसे सोचने की कोशिश करो। पहले तो ये आप देख पा रहे हो, ये कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है। एक छोटा सा करेक्शन और कर लो, 2 sin x प्लस sin x कितना बन जाएगा, सो दैट विल बी 3 sin x, दैट विल बी 3 sin x, ठीक है, ये रहा। और एक और छोटा सा काम, -4x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, -3x माइनस x, ये सब क्यों कर रहे हो सर? देखो जरा ध्यान से, कुछ मुझे बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, ताकि मैं G ट्रिपल डैश एक्स का नेचर जान पाऊँ। उससे तो कुछ खासा फायदा नहीं हो, वो तो होना ही था, है ना। पर अगर G ट्रिपल डैश एक्स को मैं रीराइट करूं, तो G ट्रिपल डैश एक्स, है ना, मैं इसके नेबरहुड में देख रहा हूं कि ये कैसा बिहेव कर रहा है, तो समझने की कोशिश करो। G ट्रिपल डैश एक्स, है ना, देखो सर, 3 sin x माइनस 3x, आप सुन रहे हो, तो 3 कॉमन लिया तो sin x माइनस एक्स, तो 3 अगर कॉमन लिया तो क्या मिल रहा है, sin x माइनस एक्स। अब पता है इसका डोमेन पिक्चर में आएगा, सच कहूँ तो पहली बात तो ये, क्योंकि 0 पर चेक करना बेवकूफ़ी है। 0 पर चेक करना इसलिए बेवकूफ़ी है क्योंकि जस्ट मुझे अभी थोड़ा सा वो निकालते हुए रियलाइज़ हुआ कि जब 3 बार आपने कर लिया तो कुछ तो मुझे गड़बड़ लगी कि 0 पर क्यों चेक करना डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि 0 उसके डोमेन में ही नहीं है ना, तो आप बेवकूफ़ हो जो 0 को क्रिटिकल पॉइंट पाना आपने, और ये सारी कहानी करी। पर फिर भी मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तक फिर भी आ पा रहा हूँ, जैसे कि क्या, अगर 3 sin x माइनस 3x में से 3 कॉमन लिया तो ये क्या दे देगा, ये देगा आपको sin x माइनस एक्स। और क्या, अगर यहाँ देखा तो x cos x माइनस एक्स, x cos x माइनस एक्स में से अगर x कॉमन ले लिया तो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका cos x माइनस 1। आप सुन रहे हो? अब सुनना ध्यान से, अब बात शुरू होगी एक इंपॉर्टेंट, जहां पर ये बताओ मुझे डोमेन में क्या कहा गया था। मुझे कहा गया था x जो है सर वो आपका 0 से पाई तक रहेगा। अब अगर x 0 से पाई तक रहेगा, देखो सुनना ध्यान से, आप इसका डोमेन क्या कहोगे, आपके पास ये जो फंक्शन था gx, ये 0 से पाई तक था, ये कुछ भी हो सकता है, पर ओवरऑल ये फंक्शन भी 0 से पाई तक ही रहेगा। तो मुझे कहानी कहाँ पर देखनी है, 0 से पाई में। अच्छा, 0 से पाई में क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया देने की कोशिश करूं, तो 0 से पाई में अगर कुछ भी हो, मुझे तो ये पता है cos x तो -1 से 1 तक होता है ओवरऑल, तो -1 से 1 तक की वैल्यूज देखो, मैं दोनों के ग्राफ आपको दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। ये आपका sin x है, सुन रहे हैं आप लोग, और cos x कुछ इस तरीके से चलता है। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही। ये क्या है, बाय द वे, ये है आपका पाई, ये भी आपका पाई है 0 से पाई, है ना। ये क्या है भाई, ये आपका sin x कर्व है और ये आपका cos x कर्व है। ज़रा नेचर समझने की कोशिश करना। आई होप आप ये बात भली बात ही जानते हो कि sin x ये जो कर्व है आपकी y इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर से निकल जाती है। तो एक बात सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बताओ, sin x माइनस एक्स कैसा होगा सर? sin x x से छोटा होता है,
साइन एक्स एक्स से छोटा होता है, तो क्लियर सी बात है साइन एक्स माइनस एक्स नेगेटिव होगा, यानी ये ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा होगा, नेगेटिव। आप सुन रहे हो, बड़े गौर से सुनिएगा। कॉस एक्स माइनस वन, कॉस एक्स 1 से -1 के बीच होता है। अब 1 से -1 के बीच की वैल्यूज में से 1 सबट्रैक्ट किया तो शलाई से आप -2 से 0 के बीच चले जाओगे, तो ये भी नेगेटिव हो रहा है। आप सुन रहे हो क्या? तो ये भी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिव और नेगेटिव को अगर मैं ऐड भी करता हूँ तो मुझे क्या मिलती है वैल्यू, मुझे एक नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो डोमेन मुझे स्पेसिफाई किया गया है 0 से पाए, उस दरमियान g ट्रिपल डैश x आपका 0 है। तो क्या फ़ायदा हो गया इससे? ये फ़ायदा हो गया सर कि मुझे ये पता चला g डबल डैश x जो है आपका, वो आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। वो आपका एक कैसा फंक्शन है? वो आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर मुझे पता चला कि g डबल डैश एक्स हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एक वैल्यू ली x की जो 0 से छोटी होती, मान लो, है ना, अगर मैंने x की एक ऐसी वैल्यू ले ली होती, अगर मैंने x की एक ऐसी वैल्यू ली होती जो ऑफकोर्स 0 से बड़ी है, छोटी क्यों लेंगे, है ना, क्योंकि 0 तो उसमें डोमेन में ही नहीं है। तो सोचने की कोशिश करना, अगर मैंने एक x की ऐसी वैल्यू ली जो 0 से बड़ी है, तो मुझे बताओ g डबल डैश एक्स और g डबल डैश 0 में क्या रिलेशन होगा? सर g डबल डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर x 0 से बड़ा है तो g डबल डैश एक्स आपका g डबल डैश 0 से छोटा रहेगा। क्या ये ऑब्जर्वेशन, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? एक बात बताओ, मुझे ये जानना है, g डबल डैश 0 हमने निकाला था क्या? सर हाँ, हमने g डबल डैश 0 निकाला था, वो आपका आ रहा था 0। मतलब अगर वहाँ 0 डिफाइंड होता, वहाँ 0 लेने की अगर आपको परमिशन होती, तो उस केस में ये 0 आ रहा होता। तो मुझे ये कहना है, अगर 0 पर वो डिफाइंड होता तो g डबल डैश 0 कितना होता? 0, या वो 0 को अप्रोच कर रहा होता। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि जो g डबल डैश एक्स आपका आता, वो क्या आता? वो भी आपका नेगेटिव आता, यानी वो भी आपका 0 से छोटा आता। अब जिस लम्हा, जिस मोमेंट मुझे पता चल रहा है कि g डबल डैश एक्स भी आपका नेगेटिव है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब आपका जो फंक्शन है g डैश एक्स, वो भी एक कैसा फंक्शन है? वो भी आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? और हम कैसे चीज़ें रिलेट कर रहे हैं वो क्लियर हो रहा है कि अगर आप इसके डोमेन में देखें तो आपका g डैश एक्स भी कैसा फंक्शन निकल कर आ रहा है? सर g डैश एक्स भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब सुनना ध्यान से, अगर g डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एग्जैक्ट यही कहानी एक बार और दोहरा दो, आप फिर से वही लूप में वापस आ जाओगे। g डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक वैल्यू मानता हूँ x जो 0 से बड़ी है, तो बताओ g डैश एक्स और g 0 में क्या रिलेशन होगा? सर जाहिर सी बात है, रिलेशन इन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि g डैश एक्स आपका कैसा है? एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। मुझे ज़रा बताओ, g0 हमने निकाला था क्या? सर g0 आप निकाल लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप g0 निकालें तो 0 0 0, तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो g0 भी कितना आ रहा है? 0। कुछ समझ आ रहा है हम किस तरफ जा रहे हैं? तो इसको करते करते थोड़ा लूप में हम गए, लेकिन मुझे पता चला कि g डैश एक्स आपका क्या रहा? g डैश एक्स आपका 0। ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है। आप इस तरीके से चीज़ें पता करते हो। तो g डैश एक्स आपका नेगेटिव आया, मतलब अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर आया जो शायद मेरी हेल्प करेगा इस आंसर को मार्क करने में, कि gx एक कैसा फंक्शन है। आई एम रियली सॉरी, इंक्रीजिंग क्यों लिख रहा हूँ। g डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो gx भी आपका कैसा फंक्शन है? वो आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब मेरी बात सुनना, gx अगर एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कुछ क्लिक कर रहा है आपको इसे देखकर कि क्या मुझे जो ऑप्शन बी में मांगा गया है वैसा कुछ मैं क्रिएट कर सकता हूँ क्या? सर होपफुली बात बन सकती है। नोटिस करना ध्यान से, मैं आपसे पूछूं, अगर gx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर gx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो शैलाई से अगर x एक 0 से बड़ी वैल्यू ली है आपने, तो gx जो होगा वो g0 से छोटा होगा, क्योंकि gx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। gx क्या है सर? gx है आपका -x sin x, -x sin x, है ना। फिर क्या? फिर आपको दिख रहा होगा, ये कितना दिख रहा है भाई? ऑफकोर्स मैंने अभी जब g डैश एक्स रखा था तो वो 0 रखा था, है ना, g डैश 0 0 रखा था। मैंने शायद यहाँ पर कुछ और निकाल दिया था क्या? मेरे ख्याल से जब मैंने g डबल डैश 0 निकाला तो वो भी 0 था, और यहाँ तो हमने g0, आई एम रियली सॉरी, है ना, ये g0 नहीं होगा, ये g डैश 0 रखा, और लकीली वहाँ पर मैंने ऑल्दो g0 निकाल दिया था, पर g डैश 0 भी आपका 0 ही रहा था। आपको याद आ रहा है ना, हम निकाल रहे थे g डैश 0 भी आपका 0 ही था। वहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती की थी, पर गलती वो नहीं हुई क्योंकि वो भी बात वही थी जो मैंने कही, पर फिर भी, है ना। अब gx कितना है? वो है -x sin x
माइनस एक्स टू द पावर 4/6 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया भाई, माइनस एक्स टू द पावर 4/6 प्लस एक्स स्क्वायर। ये g 0 से छोटा होगा, g 0 यानी 0 से छोटा होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप देख पा रहे हो कि सर माइनस एक्स साइन एक्स आपका छोटा होगा किससे, x टू द पावर 4/6 माइनस एक्स स्क्वायर से। और ये आपका क्या था, ये आपका f ऑफ x था, तो f ऑफ x छोटा होगा x टू द पावर 4/6 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो क्या मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा जो f ऑफ x है वो छोटा है इससे, ऑफ कोर्स इसके डोमेन के लिए। तो सर ऑप्शन बी तो आपका सही है, आप निश्चिंत होकर ऑप्शन बी मार्क करिए, ऑप्शन बी में कोई परेशानी नहीं। नाउ माय कंसर्न इज ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। समझते हैं, देयर एग्जिस्ट अल्फा 0 से पाई के बीच में ऑफ कोर्स, जिसके लिए f डैश अल्फा 0 होगा। आपको नजर आ रहा है ये सर रूट जैसी कोई कहानी निकल कर आ रही है। मुझे बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट बताओ, सिंपल सा स्टेटमेंट है ना, आपका f ऑफ 0 क्या है सर, अगर आप निकालते 0 ऑल दो डोमेन में नहीं है बट सोच के देखो, अगर 0 निकालता तो f ऑफ 0 कितना आता, 0। मुझे बताओ f ऑफ पाई कितना आता, f ऑफ पाई मैं एक्सट्रीम्स पर देख रहा हूँ कितना होगा, तो सर साइन पाई वापस 0 हो जाता है, तो वापस 0 होता। आप जानते हो f ऑफ x एक कंटिन्यूस फंक्शन है, आई रिपीट, आप जानते हो f ऑफ x एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो सर ये 0 से शुरू होकर वापस 0 पे आ रहा है। आई रिपीट, ये 0 से शुरू होकर वापस 0 पे आ रहा है। इसका क्या मतलब है सर, अगर आप सिंपल सी रोल्स थ्योरम अप्लाई करो तो f ऑफ 0 भी 0 है, f ऑफ पाई भी 0 है, तो ऐसा कोई ना कोई अल्फा इन दोनों के बीच में होगा जहां पर आपका f डैश अल्फा भी क्या होगा, 0। कॉमन सेंस पर बेस्ड बात है, कोई और नई विशेष अलग बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कॉमन सेंस मतलब मुझे शायद ये प्रूव करने की अब जरूरत नहीं है, जैसे कि जो भी f ऑफ x का ग्राफ होगा, क्योंकि f ऑफ x आपका एक कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ सुनना, तो वो 0 और पाई पर कुछ ऐसा है, 0 और पाई पर कुछ ऐसा है कि 0 पर भी 0 है, पाई पर भी 0 है, तो 0 और पाई के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक अल्फा आएगा जहां पर आपका f डैश अल्फा क्या होगा, 0, क्योंकि उस पर मैक्सिमम मिनिमम मिलना तय है, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है और 0 से वापस 0 पर आना है तो उसको उठकर गिरना या गिरकर उठना ही होगा, और उस केस में वो अपना एक एक्सट्रीमा यानी मैक्सिमम और मिनिमम अटेन करेगा जहां पर आपका f डैश अल्फा क्या होगा, 0। तो हाँ सर, कोई ना कोई एक अल्फा ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर ऐसा होगा, कोई परेशानी तो नहीं है। अब अगला काम मुझे क्या कर लेना है सर, मुझे जरा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी और चेक करनी है 0 है या नहीं। तो पहले तो f ऑफ पाई बाई 2 निकाल लो, फिर f डबल डैश पाई बाई 2 निकालो, हमने सारी चीजें निकाल कर रखी हैं। बताओ f आपका क्या था, f आपका कुछ ऐसा था माइनस एक्स साइन एक्स, है ना। तो मैं यहीं से सीधे सीधे चीजें निकालता हूँ, गौर से सुनिएगा। f आपका जो है ना, fx कितना है सर, fx है आपका माइनस एक्स साइन एक्स, है ना। तो पहले तो f ऑफ पाई बाई 2 बताओ कितना होगा, f ऑफ पाई बाई 2 जब आप निकालें तो पाई बाई 2 रखा तो साइन 90 कितना होता है, 1, और ये माइनस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, है ना। ये रहा f ऑफ पाई बाई 2। अब मैं f डैश एक्स निकालता हूँ, थोड़ा फटाफट करेंगे, गौर से देखिएगा। माइनस एक्स साइन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स एज इट इज, फिर क्या x एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कितना x एज इट इज, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, cos x। लेकिन हमें कहाँ जाना है, हमें f डबल डैश x के पास जाना है। तो जब मैं f डबल डैश x के पास गया तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो हो जाएगा माइनस cos x। यहाँ पर फिर आपने अप्लाई किया तो x का डेरिवेटिव 1, cos x एज इट इज, फिर आपका क्या x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैंने क्या निकालना है सर, मुझे चाहिए f डबल डैश पाई बाई 2। तो जब f डबल डैश पाई बाई 2 निकाला तो कितना, cos 90 0, cos 90 0, फिर वही बात आपका ये कितना आ रहा है, x साइन x, तो ये आ जा रहा है पाई बाई 2 इंटू 1 यानी पाई बाई 2। क्या आप देख पा रहे हो कि सर अगर f पाई बाई 2 और f डबल डैश पाई बाई 2 यानी माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 किया तो वो जाहिर सी बात है आपका 0 आएगा। तो इसके 3 ऑप्शंस करेक्ट रहे होंगे, कौन कौन से, ऑप्शन बी, सी और डी। क्या पूरा क्वेश्चन अपने प्रॉपर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझ आया है, स्टेप बाय स्टेप, कि एग्जैक्टली हमने क्या किया है और कैसे सोचा है, किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, आई होप नहीं है। एक काफ़ी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन जिसमें हमने कई सारी बारीकियों को एक्सप्लोर किया। हमने f ऑफ x निकाला, f ऑफ x को निकालने के लिए बहुत मेहनत लगी थी, फिर हमने g ऑफ x माना क्योंकि हमें कुछ चेक इनइक्वालिटी प्रूव करनी थी, हमने रोल्स थ्योरम यूज़ की, हमने अपने सिंपल से वैल्यूज़ को निकाला, डेरिवेटिव यूज़ किया, और हमने f ऑफ x तक जाने के लिए बहुत जद्दोजहद, बहुत एक लड़ाई लड़ी, क्योंकि मुझे एक डेटा दिया गया था, मुझे एक क्लू दिया गया था, मुझे एक हिंट दिया गया था, जिसके थ्रू मैंने f ऑफ x को भी वर्कआउट किया। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल JEE एडवांस 2019 में पूछ रहा है आपसे,
कुछ दिया है उसने, f जो है r से r में डिफाइंड है ना, नेगेटिव वैल्यूज़ पर कुछ ऐसा है, 0 से 1 के बीच कुछ ऐसा है, 1 से 3 के बीच कुछ ऐसा है, 3 से बड़ा है तो कुछ ऐसा है ना। तो फिर वही बात, f डैश डिफरेंशिएबल नहीं है x की वैल्यू 1 पर, निकाल लेंगे। f इंक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से 0 में, निकाल लेंगे। f ऑन टू है, ये भी पता किया जा सकता है। f डैश का एक लोकल मैक्सिमा है, f डैश का एक लोकल मैक्सिमा है x की वैल्यू 1 पर। ये सारी कहानी फिगर आउट की जा सकती है अगर मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन को पकड़ कर चलूँ, क्योंकि ये ऑप्शंस को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। पर मुझे ये बात रियलाइज हो रही है, जब वो पूछ रहा है f डैश के बारे में कुछ कह रहा है, यहाँ पर f डैश के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो क्या मैं f डैश x भी निकाल के रख दूँ इसी के सामने? आपको परेशानी तो नहीं होगी। तो यहीं पर इन्हीं सारी वैल्यूज़ के लिए मैं f डैश एक्स भी निकाल के रख देता हूँ। जैसे इसके लिए f डैश एक्स क्या होगा, ध्यान से देखो, x की पावर 5 यानी कितना, 5x टू द पावर 4 प्लस 5x मतलब कितना, 20x क्यूब। सुन रहे हैं आप लोग? फिर क्या, 30x स्क्वायर। आई होप आपको बात समझ आ रही है। फिर क्या, 10 इंटू 2 दैट्स 20x, और क्या, फिर आपका 3 है ना, ये कुछ निकल कर आया। इस वाले एक्सप्रेशन में आई होप कोई परेशानी नहीं है। ये कितना दे देगा, ये दे देगा 2x माइनस 1, बहुत बढ़िया। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, x क्यूब के कारण 3 फ्रंट में आएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। फिर ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस 8x। फिर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 7, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। x जब 3 से बड़ा है, इसे ध्यान से नोटिस करना, यहाँ पर ना प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि x माइनस 2 इंटू लॉग x माइनस 2 है, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1, तो पहले तो क्या दिखेगा, लॉग ऑफ x माइनस 2 एट ऑफकोर्स बेस e। फिर आप क्या करेंगे, आप x माइनस 2 को एज इट इज रखेंगे, log x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 2, उससे ये कैंसिल, तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर मुझे एक तो प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। फिर क्या, फिर x है तो x का डेरिवेटिव कितना, -1, तो 1 - 1 कितना, 0, और ऑफ कोर्स वहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है 10/3, उसका भी डेरिवेटिव 0। तो इस तरीके से ये जो हमने निकाला है, ये क्या निकल कर आया है भाई, ये आपका f डैश x निकल कर आया है, इफ़ यू ऑल कैन सी इट वेरी प्रॉपरली। आई होप वही सारे कनेक्शंस है ना, कब ये तब है जब ये है, ये तब है जब ये है, ये तब है जब ये है, और ये तब है जब ये है, और ये किसकी बात हो रही है, ये सब जो है आपके f डैश x हैं। किसी भी बात में कोई कन्फ्यूजन, मैंने सारा डेटा यहीं रखा है ताकि अब मुझसे जो एक एक करके बात पूछी जा रही है मैं बता सकता हूँ, क्योंकि सर सबसे पहला ऑप्शन जब कोई कह रहा है कि f(x) जो है आपका, सॉरी f डैश x जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है बताना है x की वैल्यू 1 पर, तो निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 1 मतलब यहाँ और यहाँ देख लेने की कोशिश कर लेनी है। डिफरेंशिएबिलिटी याद है ना, पीस वाइज फंक्शन में कैसे चेक करते हैं, आप जो 1 से पहले है उसका डेरिवेटिव निकाल लो, जो 1 के बाद डेफिनेशन उसका डेरिवेटिव निकाल लो, और 1 पास करके देख लो, अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो 1 पर ये डेरिवेटिव है कौन, f डैश x। तो मैंने f डबल डैश x निकाला, सुनना ध्यान से, मैंने क्या निकाला, f डबल डैश x के निकाला। पहले तो कब निकाला, 1 से पहले, तो f डबल डैश 1 से पहले जब निकाला, तो पहले तो मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, है ना, 1 से पहले ये, तो 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना, 2, तो 1 से पहले इसका डेरिवेटिव कितना है, ये। अच्छा, 1 के बाद चेक किया, तो 1 के बाद अगर आप चेक करेंगे तो 1 के बाद ये रहा, ये कितना हो जाएगा, सोच के देखो, 4x माइनस 8 प्लस 7, सही बोल रहा हूँ क्या, मैं फिर से लिखता हूँ, है ना, 4x माइनस 8, है ना, तो ये कितना आ रहा है भाई, ये आपका आ रहा है 4x माइनस 8, और अगर आप देखें, बड़े गौर से देखिएगा, 1 अगर आप पास करें तो 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा सर, 4 माइनस 8 होगा आपका -4। क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है सर, आपका f डबल डैश 1 के लेफ्ट हैंड साइड में और 1 के राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं है, आप देख पा रहे हो, तो मैं क्या पा रहा हूँ कि f डैश x जो है, f डैश x जो है वो 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है ना, और अगर ऐसा है तो ऑप्शन ए में क्या लिखा गया था, ऑप्शन ए में शायद यही लिखा है कि f डैश डिफरेंशिएबल नहीं है x की वैल्यू 1 पर, तो ये सही है ना, तो हम पहले तो ऑप्शन ए को तो मार्क कर ही देंगे। अब मुझे सर ये जानना है कि आपका f ऑफ x जो है वो इंक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से 0 में, अब ये कैसे पता करूँ सर, माइनस इन्फिनिटी से 0 में ना डेफिनेशन एक सॉर्टेड सी दी हुई है, तो अगर आप नेचर पता कर लो f डैश x का माइनस इन्फिनिटी से 0 में, तो आप काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ बता पाओगे कि आपका ओवरऑल कैसी क्या कहानी, कैसी क्या चीज़ें चल रही हैं। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ज़रा सोच के बताओ कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या नहीं, है ना, ध्यान से देखना। f डैश x जो हमारा निकल कर आ रहा है, f डैश x 5x टू द पावर 4 प्लस 20x क्यूब
प्लस 30x² प्लस 20x प्लस 3। ये पहली बात तो एक पावर 4 कैरी कर रहा है। आई रिपीट, ये एक कैसी पावर कैरी कर रहा है? पावर 4 कैरी कर रहा है। अच्छा, 0 पर क्या हो रहा है वो देखो, 0 0 0 0 तो 3 हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में देखता, मैं पता है इसका नेचर देखना चाह रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली कैसा है। अगर ये कर्व पता चल गया ना तो मैं कहानी खत्म कर दूंगा। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर मैं ये पता कर लूँ, ये एक्सप्रेशन ही अगर दिया होता माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में, छोड़ो अभी 0 से छोटा है जो भी कहानी बाढ़ में गई, मुझे अगर ये दिया होता कि एक्सप्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में पता करो कैसा है, मैं अगर जस्ट फॉर अ वाइल अगर वो पता कर लूँ ना तो इसको लेकर भी काफ़ी कुछ कह पाऊंगा कि ओवरऑल आपका फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो क्या? तो पॉइंट बस इतना सा है, आप ये पता करो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में ओवरऑल ये फंक्शन कैसा है। मतलब मैं इसका ना, इस फंक्शन का सिंपल सा एक मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढने में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ कि ओवरऑल ये फंक्शन आपका माइनस इन्फिनिटी से 0 में कैसे बिहेव कर रहा है। आप f' को देखो यहाँ पर क्या बन रहा है। मैं इस जोन को थोड़ा देख रहा हूँ क्योंकि मुझे सारी कहानी कहाँ देखनी है, x की वैल्यू जब नेगेटिव है उसमें। तो f' को समझो, मैं इसे थोड़ा रीराइट करता हूँ, है ना। मैं क्या करने जा रहा हूँ वो समझना। मैं यहाँ पे देखो पहले इससे और इससे उठाता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ से 5x² अगर कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा सर, 5x² कॉमन लेते ही दिस विल बी x² एंड दिस विल बी आई बिलीव 6। कंफर्टेबल? फिर क्या, फिर मैं आपसे कहता हूँ इससे और इससे देखो, तो ये है 20x³ प्लस 20x, है ना। तो 20x³ प्लस 20x में से अगर मैंने 20x कॉमन लिया, अगर मैंने 20x कॉमन लिया तो कितना बच जा रहा है सर, ये बच रहा है x² प्लस 1, अच्छी बात है, और फिर कितना प्लस 3। अब मेरा बस आपसे इतना कहना है, चीज़ें समझने की कोशिश करो। क्या आप ये जो है, ये ऑफकोर्स आपका f' है ना, ये आपका f' से जब x क्या है आपका नेगेटिव है, ये उस दौर में है ना, इसी पार्ट को मैंने फिर से लिखा है। क्या मैं इसका सिग्नेचर बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैसा होगा? देखो आप ध्यान से, सर x² प्लस x, देखो x नेगेटिव है, पहली बात ये ध्यान रखना। x जब माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में है मतलब x नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 तो पॉजिटिव है ही, लेकिन ये एक्सप्रेशन कैसा है इसे आप समझो ना ध्यान से। इस एक्सप्रेशन में सर x² प्लस 1 तो पॉजिटिव है, लेकिन आपका 20x तो नेगेटिव हुआ ना, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। अब आप नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव का सम क्या होगा, क्योंकि अक्सर ये बड़ा रहा तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, पर अगर कहीं पर भी चांस बना कि ये बड़ा रहा तो आपका सिग्नेचर पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, जिसका मैग्नीट्यूड वाइज ये अगर वैल्यू बड़ी रही मान लो, तो आपका उस केस में ये एक्सप्रेशन बड़ा हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को डाइल्यूट और डाइजेस्ट कर पा रहे हो? एवरीवन एबल टू गेट माय पॉइंट? अगर मैं आपको सिंपल सा एक्सप्रेशन देने और समझाने की कोशिश करूँ तो थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ी और क्लैरिटी देता हूँ कि इसमें और इसमें प्रिडिक्ट करना कैसे मुश्किल हो जा रहा है। देखो, अगर आप यहाँ पर इसे लिख भी लो x² प्लस 5 प्लस 1, है ना, और 1 को अलग हटा दो, 5 को अलग हटा दो, तो भी आप x² प्लस 1 में और इसके x² प्लस 1 में ओवरऑल बहुत हद तक एक कॉमन कंक्लूजन नहीं ला पाओगे। मैं एक और अंदर इंटरनल लेवल पर जाकर देखने को कह रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है सर, मेरे पास कोई स्पष्ट तरीका नहीं दिख रहा है कि मैं क्लियरली कह पाऊँ कि f' ग्रेटर देन 0 ही है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मैं इस बात को, ऑल्दो मैथमेटिकली बहुत अच्छा तरीका नहीं है, बट फिर भी इसको मैं एक और तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर बात बनेगी तो हम देखेंगे, वरना अभी मेरे पास एक कंक्लूजन है कि अभी तक तो मैं f' को बिल्कुल क्लियरली नहीं कह पा रहा हूँ कि वो ग्रेटर देन 0 ही है, क्योंकि अगर f' ग्रेटर देन 0 होता तो मैं कहता f इंक्रीजिंग है, किसमें, माइनस इन्फिनिटी से 0 में। एक और तरीके से समझाता हूँ, देखो वो तरीका काम नहीं कर रहा है कि आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच देखो, क्योंकि उस केस में ना मैं पूरा वो कर्वेचर देखूंगा। आप ऐसे समझो, ये x की पावर 5 है तो ये आ माइनस इन्फिनिटी से ही रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप समझो ना ध्यान से, जैसे ही x की पावर 5 आया तो ये आ तो माइनस इन्फिनिटी से ही रहा होगा, लेकिन कितना जा रहा होगा मुझे नहीं पता। जैसे मान लो अगर आप कह रहे हो सर x की वैल्यू 0 भी होती तो कितना होता, 0 0 0 0 0 1, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, पर कम से कम ये माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच तो होगा। ऑफ कोर्स ऐसा भी हो सकता था कि ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ऐसे जाता, आप समझ रहे हो, ये माइनस इन्फिनिटी से चला आ रहा होता और यहाँ तक 1 होता, तो और भी 1 से बड़ी वैल्यू होती। पर मैं ये कह रहा हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक के बीच की तो कम से कम ये सारी वैल्यूज ले रहा होगा। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो क्या? तो मैं आपसे बस सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं f' का नेचर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और ये जो एक्सप्रेशन है ये इंक्रीजिंग ही है, डिक्रीजिंग ही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, इसको लेकर क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रही है f' को देखकर।
थोड़ी और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, अगर निकल कर कुछ और रिजल्ट आ रहे होंगे तो ट्राई करेंगे, वरना यहीं पर इस बात को छोड़ देंगे। मैं बस एक और एफर्ट डाल रहा हूँ, एक्स्ट्रा थोड़ा और खोद के देख रहे हैं, ताकि और सबूत के साथ हम और क्लैरिटी और श्योरिटी के साथ कह पाएं कि एग्जैक्टली ये है या नहीं, है ना। तो एक और तरीका मेरे दिमाग में बस आ रहा है, अगर बात बनेगी तो ट्राई कर लेते हैं, नहीं बनेगी तो वापस आ जाएंगे अपने तरीके पर, और कंक्लूजन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ध्यान से देखना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 6 को मैंने लिखा है ना, मैं एफ डैश एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो ये तो लिखा हुआ है 5x स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 6 को लेट्स से मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। गौर से देखिएगा, प्लस ऑफ कोर्स कितना है, प्लस आपके पास यहाँ पर कितना है 20x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये लिखा हुआ है 20x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड ऑफ कोर्स प्लस क्या लिखा हुआ है 3। ये आपका एफ डैश एक्स है, कितना 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 मैंने लिख लिया, 20 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ कोर्स कितना, प्लस आपका 3। चलो अब सुनना, मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ वो सुनना। मैं 5x स्क्वायर को यहाँ स्प्लिट कर रहा हूँ, तो 5x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कितना 5 इंटू 5x स्क्वायर, आप ऐसे ही लिख लो ना 5 इंटू 5x स्क्वायर। गौर से देखिएगा, और ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा है 20x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3। अब पॉइंट समझने की कोशिश करना और चीज़ें देखना। देखो यहाँ पर अगर मैं इससे और इसे थोड़ा देखूँ ध्यान से, तो क्या निकल कर आ रहा है सर, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेट्स से हमने थोड़ी देर के लिए कॉमन लिया। मैं एक और तरीके से देख रहा हूँ, शायद अगर दिख रहा हो तो कुछ समझ आ जाएगा, वरना छोड़ देंगे, है ना। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लिया तो ये क्या बच जा रहा है सर, ये आपका बच रहा है। ध्यान से नोटिस करना, क्या यहाँ भी मैं किसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना सकता था, कोशिश कर सकता था, है ना, क्योंकि इससे भी अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हट गया ना तो ओवरऑल मेरी कहानी सुलझ जाएगी। चलो अभी तो ये देखते हैं कि मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से कॉमन लिया, तो ये क्या बन जा रहा है सर, ये बनता है आपका 5x स्क्वायर, और ये क्या बच रहा है सर, ये बच रहा है आपका 20x। सुन रहे हैं आप लोग, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इस बात से। आई रिपीट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से कॉमन लिया तो 5x स्क्वायर प्लस 20x मुझे बचता हुआ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो ऑफकोर्स एक जो टर्म आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 इंटू 5 कितना 25x स्क्वायर प्लस 3। आर यू ऑल विद मी सो फार? कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूजन तो नहीं है? अगर मैं एक छोटा सा पार्ट और कंसिडरेशन में लाना चाहूँ, क्योंकि मुझे एक और छोटा सा पार्ट अगर दिख जाए तो मैं सारी चीज़ें पता है, इसको भी मैं इसी के साथ फैक्टराइज करके लिख दूं और फिर प्लस 3 बस बचा रहे तो बात बन जाएगी। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सुनना, है ना। मैं इससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखना, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस 3 तो है ही, प्लस 3 तो ऐसा है ही, मैं यहाँ पर प्लस 25 और माइनस 25 करूँ तो आपको चलेगा क्या? आपको कोई परेशानी तो नहीं? अगर मैं ऐसा लिखूँ 25 एक्स स्क्वायर प्लस 3, जो लिखा था वही लिखा है, बस 25 ऐड और सबट्रैक्ट किया। अब सुनना, 25 जब ऐड किया, है ना, 25 जब ऐड किया तो ये देखो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25, इन दोनों को अगर देखा जाए तो 25 अगर कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो 25 को अगर आप कॉमन ले लें तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है सर, वो मैं कॉमन ले लेता हूँ और इस 3 को अलग लिख देता हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, 25 अगर कॉमन लिया तो दैट इज व्हाट वी आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड ऑफ कोर्स प्लस 3 माइनस 25। नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज क्लियरली माइनस 22। 3 माइनस 25 कितना? दैट इज माइनस 22। कोई दिक्कत है इस बात से? अब सुनिएगा ध्यान से और अच्छे से चीज़ें समझना। एक और छोटा सा काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेते हैं। गौर से देखना, मैं कुछ क्रिएट करना चाह रहा हूँ फैक्टर वाइज, ताकि मैं शायद किसी अगर रिजल्ट तक पहुँच पाऊँ तो बहुत खुशी होगी मुझे, है ना। यहाँ से और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगेन एक बार और कॉमन लिया, जो कि मुझे सच कहूँ तो यहीं ले लेना चाहिए था जब मुझे लग रहा था, पर मैंने छोड़ दिया था उसे, पर ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है वो देखना, मुझे जो मिल रहा है वो मिल रहा है, यहाँ से नोटिस करो, 5x स्क्वायर प्लस 20x और यहाँ से जब कॉमन लिया तो कितना 25। सुन रहे हैं आप लोग? और माइनस में 22 तो है ही। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन? आपको अगर तसल्ली चाहिए, अगर आपको सहूलियत के लिए अगर यकीन ना हो तो एक छोटा सा काम और आप कर सकते हो, 5 यहाँ से ओवरऑल कॉमन ले सकते हो। तो जो मुझे अब दिख रहा है वो क्या दिख रहा है वो सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो दिख ही रहा है, और क्या नोटिस करना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अलावा यहाँ से अगर 5 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये क्या दिख रहा है भाई? ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ऑफ कोर्स मैंने क्या कॉमन लिया है 5, और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है एक एक्स्ट्रा पार्ट वो कितना है माइनस 22। तो यहाँ ऐसे माइनस 22 रहने देते हैं। अब क्या, अब सर देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना,
प्रोडक्ट चाहिए 5 और सम चाहिए 4, शायद मुश्किल लग रहा है मुझे। मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि बात नहीं बन रही। आप ऐसे सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा कैसा होगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट। इससे और देख लो, इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ इस क्वाड्रेटिक का। इस क्वाड्रेटिक का अगर मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 4ac तो कितना हो जाएगा 20, यानी नेगेटिव आ रहा है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि दोनों ही क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ये भी आपका हमेशा, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा आपका 1 से बड़ा होगा, क्योंकि जब x 0 होगा तो ये 1 या 1 से बड़ा होगा। तो ये एक्सप्रेशन आपका मिनिमम कितना लेगा 1, और ऑफ कोर्स वो लेगा x की वैल्यू 0 पर। जरा इसका मिनिमम बताओ। इसका अगर मिनिमम निकालना है तो सर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। और एक और मुझे तरीका दिख रहा है, चलो मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, है ना। अब जब इतनी मेहनत करिए तो एक थोड़ी सी मेहनत और कर लेने दो, क्योंकि अब ना मैं बहुत अच्छे से आपको दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके क्वेश्चन खत्म करने वाला हूँ। देखो जरा ध्यान से, है ना। अच्छा हुआ हम आगे बढ़े, क्योंकि हम और श्योरिटी से ही कंफर्मेशन दें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैथमेटिक्स साक्ष्य मांगता है, मैथमेटिक्स प्रूफ मांगता है। आप ऐसे ही कह नहीं सकते कि देखो मैं प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ तो ये नहीं होगा। आप नहीं कर पा रहे, आपकी इनेबिलिटी है ना। अगर आप कह रहे हो इसका उल्टा है तो इसका उल्टा प्रूव करो। मतलब इट्स लाइक मैथ्स कहता है अगर आपको प्रूव करना है कि ये सामने खड़ा शख्स टीचर नहीं है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि टीचर नहीं है, ये कुछ और है, ये प्रूव करना पड़ेगा। बस आप ये नहीं कह सकते कि मैं देखो नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये टीचर नहीं है, तो आप नहीं कह सकते कि ये टीचर नहीं है। ये ऐसे एजम्पशन बेस्ड बातें हम मैथ्स में तो नहीं करते, तो वो तरीका सही मुझे तो नहीं लग रहा था। तो मुझे क्या लग रहा है सर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है। देखो ज़रा ध्यान से, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, गौर से नोटिस करना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस कितना 2 का स्क्वायर प्लस 1। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्या है। अगर यहाँ से देखा जाए तो देखो 5 तो 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ है। यहाँ पर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस कितना 1। आई होप अब आपको बातें समझ आ गई हैं जहाँ पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो पॉइंट मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये जनाब कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जो मिनिमम होगी वो 1 होगी, और इसकी भी मिनिमम वैल्यू 1 होगी। ऑफ कोर्स ये जो मिनिमम वैल्यू देगा वो किस पर देगा, वो 0 पर देगा, और ये अपनी मिनिमम वैल्यू -2 पर देगा। मैं इन बातों में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ये हमेशा किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। यह भी हमेशा 1 से बड़ा होगा। आप सुन रहे हो क्या? इनमें 5 भी मल्टीप्लाई किया तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम क्या होगा 5 माइनस 22 एक नेगेटिव वैल्यू होगी, लेकिन ये उसके बाद 1 से बड़े ही होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे 22 से बड़ी भी तो वैल्यू मिलेगी। आप सुन रहे हो क्या? तो यही बात मैं यहाँ पर कहना चाह रहा था कि ये कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव। आप खुद सोचो ना, अभी 1 जब मैंने ट्राई किया, मतलब जैसे मैंने मान लो x की वैल्यू कितनी ट्राई कर ली, जैसे कि मैंने x की वैल्यू 0 ट्राई करी, तो भी वैसे भी मतलब बहुत क्लोज हम नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ हो सकता है कभी नेगेटिव हो बट कभी ये पॉजिटिव भी होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो क्या? ओवरऑल ये एक्सप्रेशन मैं पहले तो ये बात ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू 0 पर ही दोनों 1 है। ये x की वैल्यू 0 पर 1 है और ये x की वैल्यू 0 पर कुछ और है, पर ओवरऑल ये छोटे से छोटे कुछ भी रहे ना, तो -22 से छोटे होने का तो स्कोप है इनके पास अभी, है ना, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। आप 0 ट्राई करो, जैसे 0 ट्राई किया तो ये 1, यहाँ 0 ट्राई किया तो 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1 यानी 5 इंटू 5 कितना 25, तो ये पॉजिटिव बन रहा है ना। आई रिपीट, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अभी हमने क्या ट्राई किया 0, है ना। x की वैल्यू 0 से छोटी ट्राई की, है ना, 0 और अगर 1 के बीच ट्राई की, जैसे कि मैंने क्या ट्राई किया, लेट्स से 1 ट्राई कर लेता हूँ, है ना। अगर 1 ट्राई किया तो 1 ट्राई किया तो कितना 1 का स्क्वायर 1, -1 ट्राई करते हैं, ध्यान से देखना, या अदर -2 ट्राई करते हैं, गौर से देखना। -2 अगर ट्राई किया तो -2 + 2 कितना 0। आई होप आप नोटिस कर पा रहे हो। तो ये कितना बन जा रहा है 1, लेकिन यहाँ -2 ट्राई किया तो फिर से गड़बड़। क्या? क्योंकि -2 का स्क्वायर कितना 4 + 1 5 इंटू 5 कितना 25, तो 25 - 22 फिर से पॉजिटिव। लेकिन अब सुनना, अगर आप 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू ट्राई करते हो, जब आप 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू ट्राई करते हो तो देखो यहाँ पे काफ़ी छोटी वैल्यू है। आप सुन रहे हो, उसका स्क्वायर काफ़ी छोटा है, जैसे कि ये कुछ होगा 1.1 के आसपास। अब जब आपने 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू ट्राई की, जैसे कि कोई नेगेटिव वैल्यू, तो जैसे कि मैंने क्या ट्राई किया -0.9 ही ट्राई कर लिया मान लो, तो आप समझ पा रहे हो ये तो एक काफ़ी छोटी वैल्यू, तो ये ओवरऑल 1 से छोटी वैल्यू, मतलब 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 1.1 का स्क्वायर भी 1.1 के आसपास ही कुछ मान लो थोड़ी देर के लिए, और उसमें 1 ऐड भी किया तो अप्रॉक्सीमेटली कितना 2 के आसपास। 2 में अगर 1 मल्टीप्लाई भी किया तो 2 ही रहेगा, और 2 में अगर 5 भी मल्टीप्लाई किया, मतलब जब x आपका -1 से 0 के बीच रहेगा ना, मैं उस जोन में बात कर रहा हूँ, जब x आपका -1 से 0 के बीच रहेगा, क्योंकि x आपका
माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आ रहा है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से 1 तक तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सॉरी माइनस इन्फिनिटी से -1 तक तो दिक्कत नहीं हुई, पर जब -1 से 0 के बीच की वैल्यू रख रहा हूँ ना, तो सर ये एक्सप्रेशन 22 से छोटा आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, सो समथिंग माइनस समथिंग, जहाँ पे ये बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज, शेलाई से नेगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा। और यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे थोड़ी देर के लिए ही, पर f' कभी पॉजिटिव था पर कभी नेगेटिव भी हुआ, f' कभी पॉजिटिव था पर कभी नेगेटिव भी हुआ, मतलब fx आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है माइनस इन्फिनिटी से 0 में। तो फाइनली मुझे इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी f' को देखने के लिए कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव, और भी कई सारे तरीके हो सकते थे, पर मेरे दिमाग में जो आता चला गया वो मैं करता चला गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है और एग्जामिनेशन हॉल में अपने आंसर्स तक आप पहुंचेंगे अपने हिट एंड ट्रायल के थ्रू। तो मैं देख पाया कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, है ना, तो इंक्रीजिंग ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से इंक्रीजिंग ही है, तो ऑप्शन बी तो गलत है। दूसरी बात, जस्ट अभी चेक करते करते मैंने ये पता किया था सर कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक था। देखो मुझे पता करना है, अगर ये ऑन टू है तो मुझे क्या निकालना होगा, मुझे इसकी रेंज निकालनी होगी। तो रेंज निकालने के दरमियान मैंने बस ये चेक किया, प्लीज़ नोटिस करिएगा, ये कैसा फंक्शन है सर। ये आपका जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो है जनाब, ये आपका माइनस इन्फिनिटी से 1 तक तो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इतना ही है, हो सकता है 1 से आगे भी हो, पर मैं ये कह रहा हूँ 0 पर जब आप आए तो 1 तो मिला, और जब आप माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, क्योंकि पावर 5 ऑड है। आप सुन रहे हो क्या? तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक तो मिनिमम होगा, हो सकता है 1 से बड़ा भी कुछ वैल्यू मिल रहा हो, मुझे नहीं पता, मैं इसके मैक्सिमा को निकालने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ अभी, पर मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 1 तो होगा। और क्या, ज़रा इसे देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखो ये एक अपवर्ड आपका, अच्छा बाय द वे ये कब से कब तक है, ये आपका सिर्फ 0 से 1 तक है ना, तो x की ज़्यादा वैल्यू में ट्राई कर नहीं पाऊंगा, मैं 0 से 1 तक ही ट्राई कर पाऊंगा। तो इसके बजाय ना मेरे पास जो ज़्यादा बड़ा डोमेन है मैं उसमें देखता हूँ। x की वैल्यू जब 3 या 3 से बड़ी है, आपका एक्सप्रेशन देखना, एक्सप्रेशन क्या है सर, एक्सप्रेशन है x माइनस 2 टाइम्स कितना, लॉग ऑफ x माइनस 2, गौर से नोटिस करिएगा, माइनस एक्स प्लस 10/3, ये कितना लिखा है, माइनस एक्स प्लस 10/3, और ये कब है सर, जब x आपका 3 या 3 से बड़ा है। एक पॉइंट समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना, मैं कैसे समझाऊं चीज़ें आपको, वो समझो। देखो 3 रखो, मान लो मैं 3 रख के देखता हूं, तो 3 रखा तो क्या हुआ, 3 माइनस 2 1, लॉग 1 कितना 0, तो ये तो होता है 0, लेकिन ये हो जा रहा है माइनस 3 प्लस कितना 10/3। मेरा आपसे कहना है लॉग कैसा फंक्शन है सर, ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ऐसा तो नहीं होता है ना, इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का प्रोडक्ट भी इंक्रीजिंग होता है, पर अगर मैं देखना चाहूँ तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वो बताओ सर। पहली बात तो 3 पर कैसा रहा, 3 पर -3 प्लस 10/3, है ना, अप्रॉक्सीमेटली कितना। इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसे -9/3 लिख सकता हूँ, आई होप मैं -3 को -9/3 लिख सकता हूँ, तो ओवरऑल ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/3। अब समझना बात को, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो देखो x माइनस 2 भी बढ़ेगा, लॉग ऑफ x माइनस 2 भी बढ़ेगा, और ये अगर बढ़ा, आप समझो बात को, तो टेक्निकली आपके पास एक, ऐसे समझो, मैं तो डेरिवेटिव निकाल कर समझाता हूँ, ऐसे अप्रॉक्सीमेशन से ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो इसका डेरिवेटिव निकालो, तो इसका डेरिवेटिव कितना, x माइनस 2 एज इट इज रखा, लॉग x माइनस 2 का डेरिवेटिव ये, तो x माइनस 2, है ना, प्लस लॉग x माइनस 2 एज इट इज रखा, x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, x माइनस 2 प्लस कितना 1, है ना, x माइनस 2 प्लस 1। अब सुनना ध्यान से, 1 माइनस 1 0, और ये 10/3 का डेरिवेटिव 0। लॉग x माइनस 2, x की वैल्यू जब 3 से बड़ी है तो कैसा फंक्शन है सर, लॉग x माइनस 2 आपका पॉजिटिव है, जब x 3 या 3 से बड़ा होगा तो लॉग x माइनस 2 पॉजिटिव है, आप देख पा रहे हो ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लॉग x एक ऐसा फंक्शन होता है जो 1 पर क्या होता है 0, यहाँ पर वो 3 पर 0 हो रहा है, क्योंकि 3 रखा तो 3 माइनस 2 1, तो वो 1 हो जा रहा है। तो 3 के बाद जब आप देखोगे तो आपका फंक्शन x एक्सिस के ऊपर होगा, मतलब f' पॉजिटिव है, f' पॉजिटिव है, मतलब fx कैसा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन, मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर 3 पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो 3 से और बड़ी बढ़ाएंगे वैल्यूज, तो और बड़ी मिलती चली जाएंगी, मतलब इन्फिनिटी पर अगर जाऊँगा तो मुझे इन्फिनिटी मिल जाएगा। आप समझ रहे हो क्या मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात, कि ये कह रहा था, ये वाला पार्ट कह रहा था कि मैं कहाँ से कहाँ तक हूँ, नंबर स्केल पर देखना, ये वाला पार्ट कह रहा था मैं माइनस इन्फिनिटी से 1 तक तो हूँ ही, सुनिएगा, और इस वाले पार्ट ने क्या कहा, मैं 1/3 से इन्फिनिटी तक तो हूँ ही। एक ने कहा मैं यहाँ तक हूँ, एक ने कहा मैं यहाँ तक हूँ,
तो अगर इन दोनों का यूनियन मैंने लिया, इंटरसेक्शन नहीं यूनियन, क्योंकि रेंज निकाल रहे हैं, तो एक बोलता है मैं यहाँ तक आ जाता हूँ, एक बोलता है मैं यहाँ तक आ जाता हूँ, दूसरे भी बीच में दो हैं जो कहीं ना कहीं से कहीं ना तक आ ही जाएंगे। पर मैं तो कह रहा हूँ ओवरऑल मुझे यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो मुझे टेक्निकली इस फंक्शन में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं, मतलब मुझे सारी रियल वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो इस फंक्शन की रेंज क्या है सर? इस फंक्शन की रेंज है सारे रियल नंबर्स, मतलब को डोमेन और रेंज इक्वल है। मतलब आपका फंक्शन कैसा है? मतलब आपका फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है। क्या ये बात आपको नजर आई? कोई डाउट यहाँ तक? तो आई होप इस बात में तो कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मेरे ख्याल से दिख रहा है। अब मेरा कहना है ऑप्शन डी देखो, एफ डैश का एक लोकल मैक्सिमा है एक्स की वैल्यू 1 पर। एक्स की वैल्यू 1 मतलब यहाँ पर देखना है, एक्स की वैल्यू 1 मतलब यहाँ पर देखना है। अब अगर मैंने 1 के नेबरहुड में देखा, रिपीट, मैंने 1 के नेबरहुड में देखा तो मैंने शायद चीज़ें देखी थी, अगर आपको याद आ रही हो तो देखो, ध्यान से देखो, एफ डैश का लोकल मैक्सिमा है ना, मतलब अब एफ एक्स को लेकर बात नहीं कर रहे, वो किसको लेकर बात कर रहे हैं? वो एफ डैश को लेकर बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि एफ डैश आपका डिफरेंशिएबल नहीं था एक्स की वैल्यू 1 पर। ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं भी है तो मैक्सिमा और मिनिमा एक अलग कंसेप्ट है। पहले तो बताओ एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन है, ज़रा 1 के आसपास वो बताना। मैं चीज़ें आपको बहुत स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सर एफ डैश एक्स आपका जो है ना, देखो सर 2x - 1 है, ये आपका फंक्शन 2x - 1 है। कब? जब x आपका 0 से 1 के बीच है, जब x आपका 0 से 1 के बीच है। गौर से देखना, आप खुद कॉमन सेंस से बता पाओगे चीज़ें ना। यहाँ पर थोड़ा मेस्ड अप है, इसलिए मैं थोड़ा एक फ्रेश स्टार्ट दे रहा हूँ डी ऑप्शन को। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 है, ये क्या है भाई? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 है। ये कब है सर? ये तब है जब आपका x 1 से 3 के बीच में है, जब आपका x क्या है? 1 से 3 के बीच में है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ज़रा बताओ f डबल डैश एक्स क्या होगा? बस ऐसे ही निकालना ज़रा, बस ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ f डबल डैश एक्स क्या होगा। क्यों निकाल रहे हो सर? मैं उससे इनको और इनको कुछ कह पाऊंगा कि ये क्या है। देखो ध्यान से, f डबल डैश एक्स 2x - 1 के बीच में कितना है भाई? 2 है। अच्छा, f डबल डैश एक्स यहाँ कितना है? 2 × 2 4, तो दिस इज 4x - 8 है ना। अब पॉइंट मेरा समझने की कोशिश करो, जब x की वैल्यू क्या थी भाई? जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच थी तो ये 2 था, मतलब f डबल डैश एक्स आपका क्या था? 2, मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन था 1 से पहले। आप समझ रहे हो क्या? मतलब मैं कह रहा हूँ 0 से 1 में आपका f डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन था। स्ट्रेट लाइन है, मतलब दिख रहा है, कॉमन सेंस है। दूसरी बात, 1 से 3 में कैसा है? तो कोशिश करते हैं सर चीज़ें निकालने की। 4x - 8 निकालना है ना। अब समझना बात को ध्यान से, मुझे क्या पता है सर? मुझे पता है x जो है आपका वो 1 से 3 के बीच में है ना। मैंने दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 यहाँ आया, 4 यहाँ आया, और 4 × 3 कितना हो जाएगा? 4 × 3 आपका हो जाएगा 12। अब एक छोटा सा काम और करते हैं। छोटा सा काम क्या करते हैं सर? 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे ही 8 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 8, यहाँ 8 और यहाँ भी 8 सब्ट्रैक्ट किया, तो समस्या नज़र आ रही है क्या सर? अब आपका जो 4x - 8 है ना, वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। मतलब ये आप ऐसे भी देख सकते थे, पर ठीक है, अब बात निकली है तो ऐसे देख लो। तो मुझे पता चला 4x - 8 एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि वो कभी नेगेटिव है कभी पॉजिटिव है, पर शुरुआत में नेगेटिव है। आई रिपीट, शुरुआत में, मतलब x की वैल्यू जब कहाँ है? 1 से 3 के बीच की जब मैं बात कर रहा हूँ, जब x की वैल्यू 1 से 3 के बीच क्या करना, तो 1 के अराउंड, 1 के नेबरहुड में, तो वो कैसा है? नेगेटिव। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से देखना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 और 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू पर देखने की कोशिश करो। 1 पर देखा जाए तो 1 पर कितना होगा? 4 - 8 - 4, तो 1 के अराउंड ये नेगेटिव है, मतलब 1 के पास ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और 1 के पास ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। कौन सा फंक्शन? एफ डैश एक्स। और अच्छे तरीके से समझाता हूँ, अगर ये बात नहीं समझ आई तो कुछ मत सोचो, एफ डबल डैश एक्स के पास मत जाओ, आप एफ डैश एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लो, आपको खुद नजर आ जाएगा। देखो, एफ डैश एक्स का अगर ग्राफ प्लॉट किया तो ध्यान से देखना, थोड़ा कॉमन सेंस पर बात करेंगे। जब x की वैल्यू 1 है ना, मुझे कहाँ चेक करना है सर? इतनी कहानी पर जाने की जरूरत ही नहीं है। x की वैल्यू कहाँ पर चेक करना है? 1 पर चेक करना है। सर 1 पर अगर देखोगे आप तो मान लो यहाँ कहीं 1 है, 1 रखा तो 2 × 1 1 1 2 सॉरी 2 × 1 2 2 - 1 1, तो 1 पर इसके अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है? 1, जो कि यहाँ पर आपका डिसकंटिन्यू हो रहा है फंक्शन, यानी ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। आई एम रियली सॉरी, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑफकोर्स कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। तो 1 से पहले कुछ ऐसा रहा होगा, और ऑफकोर्स 1 से कहाँ तक बनाना है? सिर्फ 0 तक ही बनाना है, तो ये 1 से यहाँ तक कुछ इस तरीके से ये बना होगा, है ना।
0 से 1 के बीच में एक ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 1 से 3 तक ग्राफ क्या रहा, मैं 1 से 3 तक नहीं जा रहा, मैं 1 से 2 तक ही ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से देखना। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्या आपको दिख रहा है? तो 1 पर कितना है पहले बताओ सर। 1 पर अगर आपने वैल्यू देखनी चाहिए तो 1 पर वैल्यू है कितनी, 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 कितना, -6, और 7 माइनस 6 कितना, +1। आई होप आप देख पा रहे हो, 1 यानी 2 माइनस 8 -6, 7 माइनस 6 कितना, 1। तो इस एक्सप्रेशन की f' की 1 पर वैल्यू कितनी है, 1। लेकिन 1 के बाद ये ग्राफ कैसा है, मतलब 1 के बाद ये ऐसा है, कैसा है, मुझे ये पता करना है। तो मुझे ये बताओ, आप सोच के देखो, 1 के पहले ये कैसा निकल कर जा रहा है, मतलब ये ऐसे निकल कर जा रहा है या फिर ये ऐसे निकल कर जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, मुझे ये पता करना है। और ये सारी कहानी पता है कौन बताएगा, आप इस क्वाड्रेटिक को क्रैक करो 1 से 3 के बीच में। अच्छा, ये 1 पर था, एक बार 2 पर और निकालो और 3 पर और निकालो, आपको समझ आ जाएगा इसका कर्वेचर क्या रहा होगा। ज़रा 2 पर निकालते हैं। अगर 2 पास किया तो ये 1 था, यहाँ पर मैंने 2 पास किया, आपको 2 पर ही दिख जाएगा, सच कहूँ तो आप रिलेट कर पाओगे। 2 पास किया तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना, 8 इंटू 2 कितना, 16, और ये कितना, +7। आप सुन रहे हो मैं जो कह रहा हूँ, आई रिपीट। यहाँ पर कितना रखा मैंने, x का वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 +7 है ना, -16 + 8 कितना, -8 + 7 कितना, -1। तो 2 पर ये कितना आ रहा है, 2 पर ये -1 आ रहा है। ऑफकोर्स ये ऐसे ही जा रहा होगा। क्या मुझे कुछ दिख रहा है, मैंने ग्राफ बस 0 से 2 के बीच बनाए, 3 तक भी नहीं गया। तो मैंने सर ये पाया सर कि 1 के नेबरहुड में वो दोनों जगह लेफ्ट नेबरहुड में देखें, राइट हैंड नेबरहुड में, दोनों ही जगह उसकी वैल्यू छोटी है। और 1 पर मुझे एक लोकल मैक्सिमा मिल रहा है। और अगर मुझे 1 पर लोकल मैक्सिमा मिल रहा है तो पीस वाइज डेफिनेशन का ग्राफ बनाकर मैंने इस क्वेश्चन को वर्कआउट किया और अपना आंसर मार्क किया कि हाँ सर ये तो तय बात है, आपको यहाँ पर एक मैक्सिमा मिलेगा। क्या पूरा क्वेश्चन समझ आया, कोई परेशानी तो नहीं? ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये एक लेंदी क्वेश्चन था, ये एक इंसाइटफुल क्वेश्चन था जिसमें कई सारी चीज़ें थी। पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अच्छा एक आंसर आप फिगर आउट कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो एक से ज़्यादा जब ऑप्शंस करेक्ट होते हैं तो ज़्यादा मार्क्स आपके कैरी करते हैं। और ऑफ कोर्स टाइम आपको ज़्यादा डिवोट करना पड़ता है, पर ऑफ कोर्स जितना आप इनपुट देंगे उतना अच्छा आउटपुट, यानी उतने अच्छे मार्क्स, उतना अच्छा स्कोर भी आप लेकर आते हैं। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? इसके में किसी भी ऑप्शन में कहीं कोई डाउट? हमने कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा की, पर हम तरीके एक्सप्लोर कर रहे थे कि कैसे चीज़ों को हम निकाल सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं, और हमने ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन पर चीज़ें पहुंचाई। JEE एडवांस ने 2015 में आपसे एक सवाल पूछा है, देख लेते हैं इसे क्या लिख रहा है। वो पहले तो कह रहा है f(x) जो है आपका वो है sin πx/x²। ठीक है सर, ये बात रही हमारे मन में। ये सब कब हो रहा है? जब x आपका पॉजिटिव है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका फंक्शन एक्स एक्सिस की राइट हैंड साइड, पॉजिटिव साइड पर ही एग्जिस्ट करता है। फिर ये कुछ कहा उसने, क्या कहा, x1 x2 xn ये नंबर्स हैं, है ना, x1 x2 से छोटा है, x2 x3 से छोटा है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जहां पर आप f का क्या लेते हो, आप f का लोकल मैक्सिमम ढूंढ पाते हो। अच्छी बात है सर। और y1 y2 y3 ये वो सारे पॉइंट्स हैं जहां पर आप लोकल मिनिमम ढूंढ पाते हो f का। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। फिर क्या, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, वो ये सारी बातें पूछ रहे हैं। काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखें तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। मैं कैसे सोचूंगा उस पर बात करता हूँ। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का आपके लिए मतलब क्या होता है? मेरे लिए मतलब होता है सर f' का 0 होना। वो मेरे लिए काफ़ी हद तक हेल्प करता है चीज़ें सोचने में, है ना। तो यहीं से शुरू करते हैं। आपका f(x) क्या है ये बताओ सर। f(x) जो है आपका वो मेरे ख्याल से sin πx/x² है। ठीक है, sin πx अपॉन कितना, x²। अब फिर वही बात, f' निकालने हम चले तो ठीक है सर, f' निकालेंगे। f' कितना आएगा, क्वोशिएंट रूल लगा लो भाई, x² का स्क्वायर x⁴। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो sin πx का डेरिवेटिव कितना होगा सर, वो होगा आपका cos πx, लेकिन πx का डेरिवेटिव पाई। एवरीवन ओके विद दैट? और ऑफ कोर्स इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आप डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे जो कि होगा x²। आई होप आप भूले नहीं हो। फिर क्या, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो x² का डेरिवेटिव कितना, 2x, और क्या, न्यूमरेटर एज इट इज जो कि है कितना, sin πx। क्या ये बातें समझ आ रही हैं?
अब मेरा कहना है सर क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालने हैं जो आपके x1 y1 x2 y2 है जो निकालने चले हो आप, उसके लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने होंगे। डिनोमिनेटर तो जीरो बनाएंगे नहीं हम, तो न्यूमरेटर ही जीरो बनाना है। तो न्यूमरेटर को अगर मैं जीरो बनाने चला तो मुझे क्या मिल रहा है ज़रा वो समझते हैं। ये लिखा है पाई कॉस पाई एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x साइन पाई एक्स, है ना। तो इस वाले पार्ट से मैं देखता हूँ, है ना, क्या लिखा हुआ है भाई, पाई, मैं न्यूमरेटर को ही जीरो बनाऊंगा, है ना, कोई और चांस है भी नहीं मेरे पास। तो पाई कॉस पाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, पाई कॉस टाइम्स कॉस ऑफ पाई एक्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, माइनस कितना, माइनस आपका 2x साइन पाई एक्स, कितना, 2x साइन पाई एक्स। ये एक्सप्रेशन मुझे ज़ीरो बनाना है, क्या आप मेरी बात समझ पाए। और फिर मुझे क्या ढूंढना है, फिर मेरी वो लड़ाई शुरू होगी किनकी भाई, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ लेने की। क्या आप इस बात से कंफर्टेबल हैं? तो चलो यहाँ से ही चीज़ें शुरू करते हैं और समझते हैं। ध्यान से नोटिस करना, एक एक स्टेप समझना। मैं सबसे पहला काम तो ये करता हूँ सर, कुछ कॉमन ना दिखे, एक x तो कॉमन हटा के कहानी सुलझाने की कोशिश कर लेता हूँ, है ना। तो एक x कॉमन लेके कहानी सुलझाई, तो ये क्या रहा, ये रहा पाई कॉस पाई x, है ना, ऑफ कितना x माइनस कितना 2 टाइम्स साइन पाई x। अब आप अगर सोच रहे हैं कि सर x की वैल्यू जीरो एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, तो मेरा कहना है आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पर आप डोमेन देखो, तो क्या x की वैल्यू जीरो में कंसिडर करूँगा, सवाल ही नहीं उठता। तो इसे देखते हैं ध्यान से कि यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकल कर आ रहे हैं। ज़रा इसे ज़ीरो रखा हमने, और जब ज़ीरो रखा तो एक x तो हट चुका है क्योंकि वो डोमेन में नहीं है, ज़ीरो पर मतलब ऑफकोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखा जाए तो देखो सर सिंपल सा पार्ट है, ध्यान से नोटिस करना क्या बन रहा है वो समझो। सर देखो 2 साइन पाई एक्स उधर गया, है ना, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा पाई, मतलब मैं यहीं कर दूँ तो चलेगा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है कि यहाँ से इक्वल टू ज़ीरो हटाया तो ये इक्वल हो जाएगा, सुन रहे हो आप लोग। फिर क्या सर, अगर नोटिस किया जाए तो बहुत ध्यान से देखना, क्या दिखाने को कह रहा हूँ मैं, x को यहीं रखा और इस पूरे पार्ट को वहाँ भेजा, है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना। तो x को यहीं रखा, इस पूरे पार्ट को वहाँ भेजा। अच्छा पाई को भी यहीं रख लेता हूँ और 2 को यहाँ ले लेता हूँ, तो शैलाई से ये पाई और ये x और ये 2 ये बना देगा पाई x बाई 2, कोई दिक्कत तो नहीं। ध्यान से देखो पाई x और 2 ये बना दे रहा है पाई x बाई 2। और इधर देखो सर ये कितना है, ये है साइन पाई एक्स और ये है कॉस पाई एक्स, तो साइन पाई एक्स अपॉन कॉस पाई एक्स क्या बन जाता है सर, ये बन जाता है 10 पाई एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, 10 पाई एक्स बाई 2 के कब कब इक्वल होगा। सर इसको सोचने का तरीका ये ज़्यादा सही रहेगा कि आप क्या निकाल लो, आप थोड़ा सा ग्राफिकली चीज़ें सोचो। अब देखना थोड़ा सा ना सही तरीके से अगर आपने चीज़ें बना ली तो बात बन जाएगी। मैं चाह रहा हूँ बहुत सहूलियत से और बहुत सावधानी से आप चीज़ें देखें, क्योंकि यहाँ पर ना स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो बहुत प्लीज़ ध्यान से देखना, है ना। जैसे लगभग मैंने क्या मान लिया, माइनस पाई बाई 2 और ये मैं मान लूँगा पाई बाई 2। मैं 10x का ग्राफ बनाने वाला हूँ, लेकिन थोड़े से छोटे बदलाव के साथ। इसी के साथ मुझे थोड़ा दूर ले जाकर यहाँ कहीं कुछ मिलेगा, और इसी के साथ थोड़ा दूर ले जाकर मुझे यहाँ भी कहीं कुछ लगभग मिलेगा। इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है बनाना, और हमारे लिए इतना काम का है। अब क्या, अब मैं बनाना चाह रहा हूँ भाई अपना x एक्सिस, तो x एक्सिस है। आई होप आपको याद है 10x का ग्राफ बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा फाइननेस के साथ हम बनाएंगे। आप एग्जाम में भले ही फटाफट बना लो, पर अभी आपको समझाना है, अभी आपको चीज़ें दिखानी है, तो मैं बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड चीज़ें रखना चाहूँगा। अब आप बात समझो, बात समझने की कोशिश करो। मैं 10x का नहीं 10 पाई x का ग्राफ बना रहा हूँ। अब सोच के देखो, x की वैल्यू जब 1/2 होगी, जब 1 होगी तब क्या होगा वो समझना। जैसे देखो x की वैल्यू कहीं 0 होगी, फिर x की वैल्यू 1/2 होगी, फिर x की वैल्यू कहीं ना कहीं 1 होगी, फिर x की वैल्यू कहीं ना कहीं 3/2 होगी। इसी तरीके से x की वैल्यू -1/, रियली सॉरी, है ना, ये तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों सर, x की पॉजिटिव वैल्यूज़ पर ही तो खेलना है, तो ये तो हमारे लिए एक सहूलियत रही कम से कम। अब बात बताओ, आप 10x का नहीं, आप 10 पाई x का ग्राफ बना रहे हो। अब आप बात समझो, 10 पाई x के साथ क्या हो रहा होगा। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ 10 पाई x का, तो सर जब x 0 है तो 10 0, और 10 जब x जब 1/2 है तो 10 पाई बाई 2, तो ऑफकोर्स दिख ही रहा है 0 से 90 तक जाते हुए। तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ वही रहेगा, बस थोड़े से छोटे मोटे चेंजेस के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो शैला से चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट बन रही हैं, बस छोटे से कुछ हल्के फुल्के बदलाव के साथ आपका ये ग्राफ ओवरऑल इस तरीके से बनेगा। क्या इन बातों को समझने में मुश्किलें तो नहीं आ रही हैं? क्या ये बातें आप समझ पा रहे हो कि कैसे हमारा ग्राफ चल रहा है? ऑफ कोर्स आगे भी चलता चला जाएगा, मैं इन्हीं कुछ पॉइंट्स को बना लेने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर आपको लगता है तो एक और पॉइंट बना लो, जैसे कि यहाँ कहीं 2 होगा
और यहाँ कहीं 5/2 होगा, है ना। इस तरीके से ऑफकोर्स आपकी जो लाइन होगी इसके पैरेलल एक लाइन और मैं यहाँ खींच देता हूँ, जो कि मुझे टेक्निकली पता है वहीं बना लेनी चाहिए थी इसके बजाय, पर ठीक है अब बात निकली है तो यही बना लेते, मतलब मुझे ये वाला एरिया यूटिलाइज कर लेना था, पर ठीक है अब जो ले लिया बना लेते हैं, है ना। ये कुछ ऐसा जा रहा होगा और ये कुछ ऐसा जा रहा होगा, ये ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। ये किसका ग्राफ है? 10πx का। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन किसके साथ देखना है? πx/2 के साथ। क्या आप देख पा रहे हो? πx/2 एक स्ट्रेट लाइन है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें c नहीं है तो y इज इक्वल टू mx, जिसकी स्लोप क्या है? π/2। पाई कितना हो जाएगा? 3.14, तो 2 से थोड़ा बड़ा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेशन, और एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है ना। 0 पर तो आप वैल्यू वैसे भी नहीं देख रहे हो, बट फिर भी अगर ये ओरिजिन से पास होती है, अगर ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होती है तो इस तरीके से चली जाएगी। मैं ऐसी एक लाइन बनाते रहा ताकि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिखा पाऊँ। अब जो लड़ाई मुझे आपसे लड़नी है, जो लड़ाई हमारी चल रही है, जिसको लेकर मैं आपको बातें समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। मुझे यहाँ पर ये आपकी कौन सी लाइन है? ये आपकी πx/2 वाली स्ट्रेट लाइन है। एक बार ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगी तो मुझे दिख रहा है सर कि 1 से 3/2, 2 से 5/2, मतलब अगर ये n है, अगर ये आपका n है तो n प्लस 1/2, अगर ये आपका n है तो n प्लस 1/2 के बीच में मुझे मैक्सिमा और मिनिमा वाले क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं। पर कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा ये कौन डिसाइड कर पाएगा? उसकी भी हेल्प ली जा सकती है, समझने की कोशिश करो। आपका ओवरऑल ही एक्सप्रेशन कैसा था समझना। f' बना कैसे वो समझो। मैं f' बनाना चाह रहा हूँ कि 10πx और ये πx/2 एग्जैक्टली निकल कर कैसे आएगा वो सोचते हैं। देखो अगर मैं 10πx और πx/2 जैसा एक ओवरऑल एक्सप्रेशन बनता हुआ देख पा रहा था तो ये कैसे बना? सर आपने कुछ नहीं किया, आपने x को हटाया, x हट चुका था, है ना। मैं इसमें से इसको देखना चाह रहा हूँ कि f' एग्जैक्टली था क्या मेरे टर्म्स में, क्योंकि मैं क्या देखना चाह रहा हूँ? मैं f' को यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ कि f' का साइन यानी सिग्नेचर क्या है ना। तो मैंने क्या किया सर? मैंने कुछ नहीं किया, लेट्स से मैंने cos πx कॉमन ले लिया, है ना। मैं f' को दोबारा लिखता हूँ थोड़े अलग तरीके से। cos πx को कॉमन लिया तो सुनना ध्यान से, एक x तो ऑलरेडी बाहर है ना, और आपने क्या ले लिया? cos πx भी बाहर ले लिया, तो ये आ जाता है आपका cos πx। ठीक है सर। अब अंदर जो बचता है वो समझना, अंदर जो बचता है वो क्या? ये तो आपका एज इट इज पाई बच रहा है, तो इस पाई को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं, ये आपका पाई बच रहा है जिस पर हम बाद में करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या बच रहा है? यहाँ पर बच रहा है πx, है ना। मैं एक और छोटा सा काम करना चाह रहा हूँ, मैं 2 भी कॉमन ले रहा हूँ, तो ये 2 भी बाहर आया, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका πx/2 माइनस, गौर से देखना ये कितना आ जा रहा है? ये आ जा रहा है आपका कितना? 2x आपका कॉमन बाहर आ चुका है। अब cos πx बाहर आए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10πx, क्योंकि sin x अपॉन cos πx कुछ ऐसा बन रहा है, और डिनोमिनेटर में जो है वो x⁴ तो है ही। अब मैं थोड़ा नेचर पता करना चाह रहा हूँ। किसका नेचर पता करना चाह रहा हूँ? मैं अपने फंक्शन का नेचर पता करना चाह रहा हूँ कि आपका जो f' है, आई होप आपको नजर आ रहा है f' ऐसा कैसे लिखा मैंने। कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? हमने सिर्फ 2x और cos πx कॉमन लिया, तो देखो πx और cos πx यहाँ से गया तो सिर्फ क्या बचेगा? x बचेगा। कोई परेशानी तो नहीं। हमने 2x और cos πx कॉमन लिया तो x और पाई बचा, और ऑफ कोर्स यहाँ 2 था नहीं तो 2 डिनोमिनेटर में आया। यहाँ से 2x गया तो ये 2x गया, आई होप आप समझ पा रहे हो। और यहाँ से क्या बचा फिर? sin πx, लेकिन आपने cos πx भी कॉमन लिया है तो sin πx अपॉन cos πx इसे 10πx बना देगा। अब मैं f' का नेचर जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि f' कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। मतलब मैं आपसे पता है क्या जानने में इंटरेस्टेड हूँ? अगर मुझे ये पता चल जाए कि जैसे ये जो पॉइंट है, आप समझने की कोशिश करना, आपका ये जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट है? ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं वही x1 y1, तो ये जो एक पॉइंट है इसके बाद ये जो पॉइंट है, ऑफ कोर्स ये अल्टरनेटिवली मैक्सिमा मिनिमा निकलते चले जाएंगे क्योंकि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, पर कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो बस इन दो के लिए पता कर लो, कहानी आपकी क्रैक हो जाएगी। आई रिपीट, इन दो के लिए पता कर लो, आप कहानी ईजिली क्रैक कर लोगे, मुश्किल नहीं होगा। पर कैसे करें सर वही तो नहीं समझ आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। ये एक पॉइंट होगा, है ना, लेट्स से मैं इसे थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए कहता हूँ अल्फा, और ये एक पॉइंट होगा जिसमें थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए कहता हूँ बीटा। इसे मैंने मान लिया अल्फा और इसे मैंने मान लिया बीटा। देखो अल्फा एक पॉइंट है, अल्फा एक पॉइंट है जो 1 से 3/2 के बीच में है। मेरी आप हेल्प करोगे यही 0, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2 इनमें cos πx का ग्राफ बनाने में। पता है क्यों बनाना चाह रहा हूँ? क्योंकि समझो आप 2 और x तो सिग्नेचर सॉर्टेड है, x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो f' को डिसाइड कौन करवाएगा? ये और ये।
आई रिपीट, एफ डैश एक्स का सिग्नेचर डिसाइड करने में, देखो एक्स पॉजिटिव है तो 2x पॉजिटिव, x की पावर 4 पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स का जो सिग्नेचर होगा वो डिसाइड करवाने में क्रूशियल रोल प्ले करेंगे ये जनाब और ये फैक्टर। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत क्रूशियल पार्ट है, अगर ये आपने क्रैक कर लिया तो क्वेश्चन खत्म और आप सारे ऑप्शंस फटाफट मार्क कर देंगे। बस यही सारा खेल है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स यहाँ पिक्चर में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ cos पाई x का ग्राफ भी यहीं बना लेते हैं हाथों हाथ, क्योंकि इतनी बार बार मेहनत नहीं कर रहे, बस थोड़ा सा ओवरलैप करेगा ऊपर, समझ जाना। जैसे ये जो x एक्सिस था ना, ऐसा एक x एक्सिस और नीचे में बना ले रहा हूँ, वो cos x के लिए बना ले रहा हूँ, y एक्सिस वाले पॉइंट्स यही हैं ताकि मैं वो अल्फा के करस्पॉन्डिंग चीजें आपको दिखा पाऊँ, है ना। तो जैसा ये x एक्सिस है ना, ऐसा ही मैंने एक x एक्सिस और बना लिया। आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन एट ऑल। मतलब वहां पर ये अब मैं जो बनाना चाह रहा हूँ, ये मैं cos x का ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, इफ यू ऑल आर ओके विद दैट। मैं ओवरराइड भी कर सकता हूँ वहीं पर वो बहुत मैच्ड अप हो जाएगा और आप चीजें समझ नहीं पाओगे, है ना। मैं अलग से भी बना सकता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ना आप अल्फा के करस्पॉन्डिंग देख पाओगे। आप सोचो cos x का ग्राफ बना रहे हैं ना कहीं 1 होता है और कहीं ना कहीं क्या होता है सर -1, तो ये है 1 और ये है कितना -1। अब बताओ cos 90 कितना होता है सर, cos 90 होता है 0, है ना। cos पाई कितना होता है सर, cos पाई होता है -1, है ना। cos 0 कितना होता है 1। तो इस तरीके से आपका एक ग्राफ चलेगा, cos का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से आपका चलता चला जाएगा। आप सुन रहे हो मेरी बात, cos का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से चलेगा। कोई परेशानी तो नहीं है जो अभी हमने किया उस बात से? ये सब क्यों बता रहे हो सर? अब सुनना, बस ये बताओ अल्फा के पहले इन दोनों में क्या संबंध था और cos में क्या संबंध था? आप समझ पा रहे हो मेरा पॉइंट? मेरा पॉइंट बस इतना है, अल्फा के पहले मैं एफ डैश एक्स प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एफ डैश एक्स अल्फा पर मैक्सिमा देगा या मिनिमा, बस 2 सेकंड में हम बता देंगे अगर आप बात ध्यान से आप सुन रहे हो तो। बताओ एफ डैश एक्स को क्रूशियल रोल कौन प्ले करवा रहे हैं सर? एफ डैश एक्स में 2 चीजें आ रही हैं, एक तो कौन, एक तो आपका cos पाई एक्स और एक पाई एक्स बाई 2 माइनस 10 पाई एक्स, है ना। 2 चीजें, एक तो कौन है cos पाई एक्स, इसका आपको सिग्नेचर पता कर लेना है, और एक आपका पाई एक्स बाई 2 माइनस 10 पाई एक्स। अब ध्यान से सुनना, यही है cos पाई एक्स और क्या, पाई एक्स बाई 2 माइनस 10 पाई एक्स। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा सोच के बताओ, cos पाई एक्स अल्फा से पहले क्या है? मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका एफ डैश अल्फा से थोड़े जस्ट पहले क्या है। मैं अल्फा के नेबरहुड में देख रहा हूँ कि वो इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, कैसा है, ताकि मैं अल्फा पे बता पाऊँ मिनिमा हो गया मैक्सिमा। आप सुन रहे हो क्या? तो अल्फा पर अगर देखा तो अल्फा से जस्ट पहले देखा सर, अल्फा से जस्ट पहले आपका ये देखो, ये पॉइंट मैंने मान लिया अल्फा से जस्ट पहले, जो कि मैंने कह लिया अल्फा नेगेटिव। सर यहाँ पर ना, यहाँ पर आपका पाई एक्स बाई 2 ऊपर है और 10 वाला ग्राफ नीचे है। आप सुनना ध्यान से, आपका ये पॉजिटिव, ये बड़ी वैल्यू और ये छोटी वैल्यू, तो ये वाला पार्ट तो क्या रहा, पॉजिटिव। सुन रहे हो ना जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी कॉमन सेंस वाली बातें कर रहा हूँ। पर cos पाई एक्स कैसा है सर? cos पाई एक्स को भी देखो आप, cos पाई एक्स को जब आपने देखा है ना अल्फा के जस्ट नेबरहुड में, ये है ना, तो यहाँ पर cos पाई एक्स सर देखो ये 0 से नीचे है, 0 से -1 के बीच में है, तो 0 से -1 के बीच में है मतलब नेगेटिव है। आप सुन रहे हो क्या? अगर ये नेगेटिव है तो सर गड़बड़ हो गई, मतलब गड़बड़ कुछ नहीं हुई, मुझे पता चल गया कि ये नेगेटिव है। तो एफ डैश अल्फा के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है। गौर से सुनना, मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव है मतलब कुछ ऐसा है ना। एफ डैश अल्फा के जस्ट राइट हैंड साइड में कैसा है? अल्फा से जस्ट अगर थोड़ा मैं बड़ा उसे कर दूं तो क्या है ना, अल्फा से जस्ट अगर बड़ा किया तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन बड़ा है सर? अब 10 पाई एक्स बड़ा है। अच्छा, और इधर क्या है सर? इधर तो अभी भी cos वाला पार्ट तो नेगेटिव ही है ना, cos वाला पार्ट तो नेगेटिव ही है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, गौर से सुनना स्टूडेंट्स, कि अब आपका 10 वाला पार्ट बड़ा है। अब अगर 10 वाला पार्ट बड़ा है, अगर 10 वाला पार्ट बड़ा है तो ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू, तो डिफरेंस लेंगे तो नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू है, तो ये वाला पार्ट तो नेगेटिव रहेगा। लेकिन ये अभी भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। आप समझ पाए? एफ डैश अल्फा से पहले कैसा था? नेगेटिव यानी डिक्रीजिंग। एफ डैश अल्फा के बाद कैसा है? पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग। तो शलाई से अल्फा पे जो एफ ऑफ एक्स का पॉइंट होगा वो क्या होगा? वो आपका मिनिमा होगा, और ऑफ कोर्स आप उसे कहना चाहें तो लोकल मिनिमा कह लें। तो अल्फा आपका क्या है? मिनिमा। अल्फा अगर मिनिमा है तो मिनिमा वाले कौन से पॉइंट्स थे सर? आपके y1, y2, y3, ये यहाँ से शुरू होगा। तो पहला जो पॉइंट मिला ना इनका इंटरसेक्शन, ये अल्फा के बजाय, अल्फा तो मैंने मान लिया था, ये टेक्निकली मैं से क्या कह लूँगा? मैं से कह लूँगा y1। आई होप ये बातें आपको कंफ्यूज नहीं करें। अब आप ये सारी लड़ाई हटा सकते हो जो हमने लड़ी। अब वैसे तो बीटा x1 आना तय है, बट फिर भी आप अपने एश्योरेंस के लिए देख सकते हो। देखो बीटा के नेबरहुड में कॉस तो
रोल प्ले कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वो उससे पहले भी पॉजिटिव, उसके बाद में भी पॉजिटिव, तो वो डिसाइड नहीं करवाएगा। तो डिसाइड कौन करवाएगा? बस अब ये वाला पार्ट। बीटा से पहले बताओ सर, बीटा से पहले ना आपकी लाइन ऊपर थी, कर्व 10 वाला नीचे था। अगर लाइन ऊपर थी, ये नीचे था, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बीटा से पहले आपका कर्व कैसा है? पॉजिटिव। तो वैसे कहने की जरूरत नहीं है, बीटा के बाद क्या आएगा आप खुद देख लो। बीटा के बाद अगर देखा तो सर नोटिस करो ग्राफ, बीटा के बाद है ना, इस पॉइंट के बाद अब आपका कर्व ऊपर है, लाइन नीचे। आप देखो ना, कर्व ऊपर निकल गया है ना, और लाइन नीचे है। तो कर्व अगर ऊपर है और लाइन नीचे है, मतलब क्या? कर्व अगर ऊपर है और लाइन नीचे है, मतलब देखो कर्व ऊपर है, लाइन नीचे है, मतलब ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, तो ये नेगेटिव वैल्यू, ये तो पॉजिटिव ही है, तो ये नेगेटिव है। अब सोचो ना आप, बीटा से पहले इंक्रीजिंग था और बीटा के बाद डिक्रीजिंग है, तो बीटा पे क्या आया होगा? सर बीटा पे आपका लोकल मैक्सिमा आया होगा। बीटा पर आपका क्या होगा? लोकल मैक्सिमा। और मैक्सिमा मतलब क्या? मैक्सिमा मतलब शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपका मैक्सिमा मतलब x1। आप समझ पाए क्या? अब आपको पैटर्न समझ आ रहा है? क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर आप इसे ठीक से देख लें तो बात बन जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है? x1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप क्लिक कर पा रहे हो। अब ऑफकोर्स जो अगला जोन आएगा वहां पे फिर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको y2 मिलेगा, फिर x2, तो y1 x1 y2 x2 ऐसे मिलते चले जाएंगे। अगर मैं थोड़ा और पैटर्न देख पा रहा हूं तो देखो y1 किससे किसके बीच मिल रहा है, कुछ क्लिक कर पा रहे हो। अच्छा x1 किससे किसके बीच मिल रहा है, कुछ क्लिक कर पा रहे हो। अगर मैं एक जनरलाइजेशन पर आना चाहूँ, अगर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट से जनरलाइजेशन पर आना चाहूँ जो कि मेरा फाइनल अपना आंसर क्रिएट करेगा, है ना, तो देखो ध्यान से, जो आपके y हैं, जैसे yn की अगर मैं बात करूं, जैसे y1, तो y1 कहाँ मिला मुझे? सर y1 जो मुझे मिला वो मिला मुझे 1 से 1 + 1/2 के बीच में, है ना। y1 मुझे कहाँ मिला? y1 मुझे मिला 1 से 1 + 1/2 के बीच में। कुछ समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? y3 कहाँ मिलेगा? 3 से 3 + 1/2 के बीच में। अच्छा सर ऐसे ही xn को लेकर भी प्रिडिक्शन दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल दे सकता हूँ, कोशिश करते हैं। xn कैसा था? सर x1 मिला 2 से 2 + 1/2 के बीच में, मतलब उससे जस्ट एक ज़्यादा या उसका एक इवन मल्टीपल। जैसे कि अगर 1 था तो 2 है। x2 कहाँ मिलेगा? 4 पे। आप सुन रहे हो क्या? x3 कहाँ मिलेगा? 6 पे। अच्छा सारे y1 कैसे मिलेंगे? y1 एग्जैक्ट उस पर मिल जाएंगे क्या? जैसे अब सुनना, गड़बड़ क्या कर रहे हो आप? गड़बड़ ये कर रहे हो कि सर आपने ना n गलत लिख दिया। n मत लिखो क्योंकि आपने y1 के लिए देखा, ये गलत है। ये गलत क्यों? मुझे जस्ट अभी रियलाइज हुआ ये गलत इसलिए है क्योंकि आप समझो बात को, आपको y3 कहाँ मिलेगा? आपको y3 मिलेगा, ये y1 है, ये x1 है। अब आपको y2 कहाँ मिलेगा? y2 मिलेगा आपको 3 से 5/2 के बीच में, यानी शैलाई से वो उसके अगले, मतलब ऑड और इवन में चल रहा है सारा खेल, और ऑड और इवन में चल रहा है। मैं मतलब लैंग्वेज में उसको रख नहीं पा रहा हूँ तो मैं इसको मैथमेटिकली रख दूंगा, पर मैं समझाना चाह रहा हूँ y जो सारे हैं वो ऑड में मिल रहे हैं और x जो सारे हैं वो इवन में मिल रहे हैं। मतलब x1 की जो बिगिनिंग है, x की जो बिगिनिंग है वो इवन से शुरू होती है और उसके +1/2 तक जाती है, और y की जो बिगिनिंग होती है वो एक ऑड नंबर पे शुरू होती है, ऑड नेचुरल नंबर पे शुरू होती है और वो उसके +1/2 तक जाती है। तो मैं इस बात को ना सही तरीके से लिखूंगा, जो कि मैंने गलत लिख दिया है, आप इसे करेक्ट करिएगा प्लीज़। यहाँ पर जो करेक्शन होगा वो ये कि yn जो है वो आपका कुछ इस तरीके से आएगा, yn के बजाय पता है यहाँ जो n होगा वो n अलग होगा और यहाँ जो n होगा वो n अलग होगा। तो y जो मैं एक जनरल कह रहा हूँ, y जो होगा वो आपका 2n + 1 से, है ना, 2n + 1 + 1/2 तक जाएगा। आप सुन रहे हो मेरी बात? अच्छे से ध्यान से देखना और कंफ्यूज मत होना, है ना। कोई डाउट तो नहीं है? मैं थोड़ा और इसको स्ट्रक्चर कर दूंगा, मैं देख लूँगा माइनस के साथ भी बात बन रही होगी तो हम माइनस वाला साइन ले लेंगे। और जो आपके x है ना वो आपके 2n से 2n + 1/2 तक जा रहे हैं, जितना मैं देख पा रहा हूँ, जितना मैं जनरलाइज कर पा रहा हूँ। क्योंकि समझो बात को, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जब मैं y1 देखता हूँ तो y1 कहाँ आता है सर? वो 3 पर नहीं आता है, वो 1 पर आता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर -1 साइन ही ले लेते हैं। अब आपकी बात सही है लगभग, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान से, जब मैंने y1 ढूंढा तो y1 कहाँ मिलेगा सर? 1, मतलब 2 - 1 1, और यहाँ पर कितना? -1 + 1/2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -1/2, है ना। तो यहाँ पर ऐसे लिख लो कितना? -1/2। तो देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो कितना हो गया? 1, और ये हो गया 2 - 1 यानी 3/2। तो 1 से 3/2 के बीच मिला था। थोड़ी और क्लैरिटी देता हूँ,
अगर आपने y की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो यहाँ 2 रखो, तो 2 इंटू 2 कितना 4, 4 माइनस 1 कितना 3। देखो 1 के बाद आपको अगला ऑड नंबर मिल रहा है, पैटर्न समझ आ रहा है। यहाँ पर भी क्या रखा 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस हाफ यानी 3 का हाफ, तो 3 से 3 के हाफ तक, मतलब 3 के हाफ, 3 और 3 के हाफ तक आप आगे जा रहे हो, मतलब 3 प्लस हाफ तक आगे जा रहे हो। समझ रहे हो क्या? यहाँ पर देख लो, अगर मैं x की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो जैसे ही 1 रखा तो 2 से 2 प्लस 5 बाई, मतलब 2 प्लस हाफ यानी 5/2 तक। आई एम रियली सॉरी, मैंने 2 रखा ना, मैंने x की वैल्यू अगर 1 रखी तो 1 रखा तो कितना 2 से 2 प्लस हाफ तक। अगर x की वैल्यू 2 रखी, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो 4 से 4 प्लस हाफ तक। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ऑल्टरनेटिवली चलता जाएगा। तो हमने फाइनली ये पैटर्न क्रैक किया कि ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ, जैसे कि क्या रहा होगा 1 से 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 जो रहा होगा, इसके बीच क्या आया होगा आपका y1, आप सुन रहे हो। फिर क्या रहा होगा 3/2 के बाद कहीं ना कहीं आपका क्या रहा होगा, गैप रहा होगा, है ना 3/2, जैसे कि इट्स लाइक 1 और 1 में आधा ऐड किया तो 1.5 यानी 1.5, 1.5 में आधा और ऐड किया तो कितना भाई आपको मिला 2। सुन रहे हो आप लोग, ये कुछ पॉइंट्स हैं ना, जैसे मैं पॉइंट बना लेता हूँ 1, 3/2, 3/2 के बाद 2, 2 के बाद 2 प्लस 1/2 यानी 5/2, 5/2 में और 1/2 ऐड किया तो 3, 3 में और एक बार ऐड किया हाफ तो कितना 3 प्लस 1/2 यानी कितना 7/2, 7/2 में और हाफ ऐड किया तो कितना 4। अब देखना मैं यहाँ पर आपको चीज़ें समझाता हूँ ताकि आप पैटर्न समझ पाओ। 1 से 1 के हाफ, 1 से 1 का जो 1 में और हाफ ऐड किया तो उसमें कौन मिला y1। फिर 2 से 2 में और हाफ ऐड किया तो उसमें कौन मिला x1। फिर 3 से 3 में और हाफ ऐड किया तो उसमें कौन मिलेगा, आई होप आप नजर आ रहा है, y2। फिर 4 से 4 में और उसका हाफ ऐड करेंगे यानी कि कितना 9/2, तो उसमें कौन मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा x2। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से दिखेंगे ये लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा आपको इस तरीके से दिखेंगे। अब मैं एक एक करके ऑप्शन क्रैक करूंगा। मैंने कुछ बातें लिख दी क्योंकि पूरी जो इतनी मेहनत करी है ना, ये जो सारी मेहनत करी है, जो सारी लड़ाई लड़ी है, इस पूरी लड़ाई का क्रक्स ये है जो इस स्लाइड पर आपके सामने लिखा गया कि ये y1 है, फिर x1 है, फिर y2 है, फिर x2 ऐसे मिलते चले जाएंगे। और वो कैसे मिलेंगे, 1 से 3/2 के बीच में, 2 से 5/2 के बीच में, 3 से 7/2 के बीच में, 4 से 9/2 के बीच में। अब सुनना, पहला स्टेटमेंट वो कह रहा है आपसे xn और yn का डिफरेंस 1 से ज़्यादा है हर एक n के लिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। आई रिपीट, वो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि xn और yn का जो डिफरेंस है वो 1 से ज़्यादा है हर एक उसके लिए। आप सोच के देखो, yn यहाँ कहीं है, x1 यहाँ कहीं है, मतलब y1 यहाँ कहीं है, x1 यहाँ कहीं है। आप समझो बात को, क्या ये डिफरेंस 1 से ज़्यादा है? ज़रा नोटिस करने की कोशिश करो। सर ये 2 और 5/2 के बीच में है, ये 1 और 3/2 के बीच में है, एंड ऑफ कोर्स ये शिफ्ट हो रहा है। मतलब आप समझने की कोशिश करो, मान लो एग्जैक्ट बीच में भी होता, बिल्कुल आइडियल कंडीशन होती, जो कि नहीं है ऑफ कोर्स। अगर एग्जैक्ट बीच में भी होता तो जैसे 1 और 3/2 के बीच में यहाँ कहीं होता, और ये 2 और 5/2 के बीच में यहाँ कहीं होता। शैल आई से डिस्टेंस 1 यूनिट की है। आई होप आपको दिख रही है ये यूनिट डिस्टेंस 1 यूनिट की, और आइडियली ये डिस्टेंस एग्जैक्ट बीच में नहीं है, ये और शिफ्ट होते जा रहे हैं, ये और दूर जाते जा रहे हैं। तो शैल आई से ये डिस्टेंस हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, देखो कॉमन सेंस पर मैं बात कह रहा हूँ, आप इसे यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हो, और यहाँ पर अगर आप बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो देखो ये मिला y1 और ये मिला x1। आप समझने की कोशिश करो, जो आपको y1 और x1 मिले हैं उनमें क्या 1 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है? सर जाहिर सी बात है दिख रहा है, 1 से तो ज़्यादा का डिफरेंस है ही। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सर, यहाँ पर ये डिफरेंस कितना है, लगभग ये आधा, और ये थोड़ा और, मतलब ये लगभग 1 हो जाता है, जिसमें थोड़ा सा इतना डिस्टेंस बाकी है। आप समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? तो शायद वो डिस्टेंस ये ले आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेशन से कह रहा हूँ, है ना, मैथ्स नहीं लगा रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन। शैलाई से y1 से x1 तक जब जाना है सर, तो वो डिस्टेंस 1 से ज़्यादा है। देखो मैं 1 यूनिट डिस्टेंस कब होता है, कॉमन सेंस पर बताओ सर। अगर y1 से 1 यूनिट डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो एक ब्लॉक है 1 यूनिट का है, तो y1 से जो इतना ब्लॉक आता वो यहाँ तक कहीं आता जो कि 1 यूनिट डिस्टेंस होता। आप समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि अगर ये यहाँ से इतना दूर है तो यहाँ भी अगर x1 इतना ही दूर होता तो आपका 1 यूनिट डिस्टेंस होता, लेकिन x1 थोड़ा और आगे है, तो वो 1 यूनिट डिस्टेंस से और आगे है। आप ये बात समझ पा रहे हो क्या? अगर वो 1 यूनिट डिस्टेंस से और आगे है तो x1 और y1 का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, मॉड लगाया है उसने तो उसको सिग्नेचर से फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस वाइज जो बात कर रहे हैं वो 1 से ज़्यादा है। क्योंकि देखो ये अभी यहाँ मिला, ये थोड़ा और दूर मिला, फिर थोड़ा और दूर मिलेगा, भले ही थोड़ा सा फर्क आता जाएगा, पर वो डिफरेंस हमेशा 1 से तो ज़्यादा होगा। मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ? तो यहाँ पर इसलिए आप बेशक निश्चिंत होकर कहोगे कि सर इनका जो डिस्टेंस है y1 x1 का, या किन्हीं भी दो को कंसेक्यूटिवली ले लो, आप y2 x2 ले लो, y3 x3 ले लो, किन्हीं भी दो को कंसेक्यूटिव आप ले लो, तो डेफिनेटली वो डिस्टेंस हमेशा 1 से ज़्यादा होगा।
क्या ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन समझ आया है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब उसने एक बात कही, x1 जो है वो y1 से छोटा है। सर देख लेते हैं, मेरे ख्याल से तो सर नहीं है। वो यही चेक करवाना चाह रहा है कि आपने y कैसे लिया और x कैसे लिया। बस आपने मन से तो नहीं कह दिया कि ये लोकल मिनिमा होंगे और इनके ऑल्टरनेटिव लोकल मैक्सिमम होंगे। आपने देखा कि कौन सा मिनिमा होगा और कौन सा मैक्सिमम होगा, या आपने खुद ने बहुत अच्छे से प्रिसाइजली क्रैक किया। तो अगर आपने क्रैक किया है तो ही आप ये आंसर मार्क कर पाएंगे। तो y1 सर x1 से छोटा है, उल्टा आपने निकाला, तो यहाँ पर तो ये बात गलत है। तो ऑप्शन बी तो जाहिर तौर पर मुझे स्पष्ट तौर पर दिख रहा है गलत है। क्या आप इस बात से सहमत हो? अब मैं आता हूँ अपने थर्ड ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? xn+1 और xn का डिफरेंस 2 से ज्यादा होगा। देख लेते हैं सर, ये तो मुझे लग रहा है होना चाहिए, क्योंकि आप समझो ना बात को, x1 2 के आसपास होगा और x2 4 के आसपास होगा, तो 2 और 4 का डिफरेंस 2 यूनिट का है अपनी बात। और छोटा सा फर्क ये कि x2 थोड़ा सा और उधर खिसक जाएगा, वही बात जो हमने x1 और y1 में देखी थी। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? मैं मतलब बहुत अच्छे से चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं, समझो बात को। ये एक ब्लॉक है, ये मतलब ये आपका आधा यूनिट डिस्टेंस है, ये पूरी आपकी 1 यूनिट डिस्टेंस है, और ये आपकी 2 एक और यूनिट डिस्टेंस है, तो टोटल 2 यूनिट की डिस्टेंस है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ x1 से जो x2 तक की यूनिट डिस्टेंस है, वो मैंने एग्जैक्ट बीच में अगर इन्हें माना होता तो जाहिर तौर सी बात है वो बिल्कुल 2 यूनिट के डिस्टेंस पर होता है। पर x1 जहां भी होगा, x2 x1 से 2 यूनिट डिस्टेंस से थोड़ा सा आगे होगा। मैं वही कॉमन सेंस अप्लाई करने को कह रहा हूं जो हमने x1 y1 में अप्लाई किया था। अगर मैं थोड़ा सा चीजें और प्रिसाइजली ड्रॉ करने की कोशिश करूं, मान लो अगर x1 यहां है ना, तो x2 हल्का सा और इस तरफ होगा। अगर आप मेरा कॉमन सेंस समझ पा रहे हो तो। ऐसा क्यों होता जाएगा सर? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये लाइन ऊपर जाती जा रही है। तो देखो, पहले ये फर्क था, फिर अब और कम हुआ, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, तो डिफरेंस कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत नैरो ये हो जाएंगी चीजें। आप समझ पा रहे हो? तो थोड़ा सा आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा वो। तो एकदम सेम डिस्टेंस पर नहीं है ना, एकदम इक्वी डिस्टेंट नहीं है। ये ऐसा नहीं है जैसे आप स्कूल की असेंबली लाइन में खड़े होते तो एकदम बराबर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। यहाँ पर डिस्टेंस शिफ्ट हो रही है आगे, मतलब इट्स लाइक फॉलिंग, मतलब एक्सपोनेंशियल जैसा कुछ गैप आ रहा है। तो ऑफ कोर्स वो डिफरेंस 2 से हमेशा ज्यादा ही रहेगा। और आप ये मत कहना कि सर ये गैप कम होगा, ये गैप बढ़ रहा है, मतलब बहुत माइन्यूट लेवल पे बढ़ रहा है, पर बढ़ रहा है। मतलब मिनिमम डिफरेंस तो 2 का है, क्योंकि आप समझो अगर x1 अगर 5/2 के क्लोज है तो x2 9/2 के उतना ही क्लोज होता, तो डिफरेंस 2 यूनिट का होता। पर x1 5/2 के क्लोज है ना, उससे भी ज्यादा क्लोज है x2 9/2 के, तो डिफरेंस 2 यूनिट से ज्यादा हो जाएगा। अगर आप कॉमन सेंस पर मेरी बात समझ पा रहे हो तो, क्योंकि यहां पर जितना डिफरेंस है उससे कम डिफरेंस यहां होगा। तो अगर ये दोनों सेम डिस्टेंस पर होते तो 2 यूनिट का डिस्टेंस होता, पर इसने कहा मैं इधर नहीं हूं, मैं और उधर चला गया, मतलब ये इससे और दूर चला गया, तो डिफरेंस 2 यूनिट से और ज्यादा हो गया। क्या कॉमन सेंस बेस्ड बात है मेरी? आप समझ पा रहे हो? तो क्या मैं कंक्लूड करूं कि हाँ सर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक xn और yn को लेकर तो हम अपना कंक्लूजन दे चुके हैं, तो इसको लेकर तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी डेफिनेटली एक करेक्ट आंसर होगा। क्या पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आया? एक एक पार्ट, एक एक क्लैरिटी के साथ। 2015 का JEE एडवांस का बहुत बेहतरीन, बहुत अमेजिंग, बहुत शानदार क्वेश्चन। सच कहूं तो तार आपके सारे खोल देगा ये, मतलब आप हर एक चीज सोच पाओगे। रादर आज के लेक्चर में जो तीनों ही क्वेश्चंस किए, बहुत तगड़े क्वेश्चंस थे, बहुत बेहतरीन से क्वेश्चंस थे, और आपके हर एक चीज को लेकर, मतलब लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा, मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, डिफरेंशिएशन, सब खोल के एकदम बिल्कुल निकलवा के रख दिया उसने। मतलब कैलकुलस अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ही आज के 3 क्वेश्चंस आप कर पाते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स के अगर ये तीनों क्वेश्चंस हुए थे और बिल्कुल सही हुए थे एकदम प्रिसीजन के साथ, तो मैं बहुत खुश हूँ, वरना आप और मेहनत करिए। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके बाद और क्वेश्चंस हम करेंगे। अभी कहानियों का सिलसिला, इन क्वेश्चंस का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अभी तो बातें बहुत दूर, बहुत आगे ले जाना बाकी हैं। अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। मतलब अभी तो आपके जो सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट हुए, इसके बाद न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मैट्रिक्स मैच टाइप, लिंक्ड कॉम्प्रेशन, आपके हर अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस आना बाकी हैं जो JEE एडवांस ने प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं। बस इतनी सी बात कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको ये सारी चीज़ें करा रहे हैं, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।